भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व कप का ये 27वां मुकाबला और इस वॉच अलोंग पे आपका भी हिस्सा है। हम लोग मिल करके पूरे ही मुकाबले का लुत्फ उठाएंगे। आप अगर हमें लाइव देख रहे हैं तो आपका स्वागत है। वहीं अगर आप लाइव के बाद देख रहे हैं यानी कि मुकाबले के बाद हमें सुन रहे हैं तो नतीजे को जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक चले जाइएगा। तो देख रहा है दोस्तों, यहाँ पर अब हमारे गेंदबाजों का क्या रोल रहेगा। हमारे बल्लेबाजों ने तो कमाल किया है, खास करके ईशान किशन ने, सूर्य कुमार यादव ने, तिलक वर्मा ने और अंत में आकर के शिवम दुबे ने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी दिखाई। 175 रन इस मैदान पर, इस ग्राउंड पर बहुत अच्छा स्कोर है। तो देखते हैं भारतीय गेंदबाज किस प्रकार से अब गेंदबाजी करते हैं, जहां पर नई गेंद के साथ शायद आपको हार्दिक पांड्या दिखेंगे गेंदबाजी करते हुए। हमारे साथ जितने भी मित्र इस वक्त चैट पे जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नसीमा जी का स्वागत है, संजीव राजपूत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अलीशाद जी हैं हमारे साथ, सिल्की हैं, लुक वाई हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, खेल की शुरुआत हो रही है और हम देख पा रहे हैं कि हार्दिक पांड्या पहला ओवर लेकर के आ रहे हैं। तो हार्दिक पांड्या पहले ओवर के साथ आ रहे हैं। बहुत बेहतरीन मुकाबला भारत बनाम पाकिस्तान के बीच अब शुरू होने को है, जहां पर भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बना दिए हैं, पाकिस्तान को बनाने 176 रन। 120 गेंदों पर रिक्वायर्ड रन रेट 8.80 की। अगर शुरुआती विकेट मिल जाता है तो T20 विश्व कप पे 8वीं बार भी हम पाकिस्तान को हरा पाएंगे। पहली गेंद हार्दिक पांड्या ने बहुत बेहतरीन खूबसूरत तरीके से डाला, गुड लेंथ एरिया पर पिच कराया है और इस मुकाबले पे हमारे गेंदबाजों को पूरा ही अनुशासन दिखाना होगा। साहिबजादा फरहान और सईम अयूब इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और अगर हम यहाँ एक मिनट साथियों, 119 गेंदों पर 176 रनों की आवश्यकता है और उम्मीद करेंगे कि भारतीय गेंदबाज इस रन को डिफेंड कर पाने में कामयाब जरूर होंगे। अगली गेंद आ रही है, अगली गेंद लेकर के चलेंगे हार्दिक पांड्या। चलिए, 119 गेंदों पर चाहिए 176 रन। अगली गेंद, इस बार हल्के हाथों से इस गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया है, फील्डर मौजूद, रन बनाने का मौका नहीं। 2 गेंदों पर पाकिस्तान 0 और देख रहे हैं कि भारत की तरफ से पहला विकेट कौन चटकाएगा। तो क्या लग रहा है साथियों, आपके मुताबिक पहला ओवर कौन चटकाने वाला है? आप पहला विकेट कौन चटकाने वाला है? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। 2 गेंद, पाकिस्तान 0 पर है, 118 गेंदों पर चाहिए अब 176 रन। अगली गेंद के साथ चलेंगे हार्दिक पांड्या, सामना करने के लिए तैयार साहिबजादा फरहान। चले ओवर द विकेट से हार्दिक पांड्या, इस बार इस गेंद को ड्राइव किया है कवर क्षेत्र पर, जहां पर अक्षर पटेल मौजूद है। यहां पर रन बनाने का कोई मौका नहीं। एक 117 गेंदों पर चाहिए 176 रन। द सीक्रेट फ्रेम ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका नाम स्क्रीन और चैट पे भी लिख दिया गया है, आपका स्वागत है। अगली बॉल के साथ चलेंगे हार्दिक पांड्या, स्ट्राइक पर रहेंगे साहिबजादा फरहान। यहां से 117 गेंदों पर पाकिस्तान को चाहिए 176 रन। अगली बॉल के साथ चले हार्दिक पांड्या, स्ट्राइक पर साहिबजादा फरहान। ओवर द विकेट से इस बार बल्ले का किनारा लगा है, गेंद हवा पे, क्या कोई फील्डर गेंद के नीचे है? जी हां, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद है, रिंकू सिंह ने कैच पकड़ लिया। भारत को पहली सफलता पहले ही ओवर पे। शानदार गेंदबाजी हार्दिक पांड्या की। तो यहां पे साहिबजादा फरहान को कैच आउट कराया है। इससे पहले हमने देखा था जब हार्दिक पांड्या का विकेट सईम अयूब ने लिया, जो इस वक्त बल्लेबाजी पे दूसरी छोर पे है। उन्होंने कुछ इशारा किया था जब पांड्या को उन्होंने पहली गेंद पर आउट किया, लेकिन यहां पे पांड्या ने भी क्या शानदार गेंदबाजी करते हुए साहिबजादा फरहान का विकेट चटकाया और अच्छा कैच पकड़ा रिंकू सिंह ने। 4 गेंदों पे पाकिस्तान का स्कोर 0, 1 विकेट के नुकसान पर बहुत शानदार शुरुआत मिली है टीम इंडिया को। अगली गेंद हार्दिक पांड्या की, सामने हैं कप्तान सलमान अली आघा। चलिए देखते हैं सलमान अली आघा क्या कुछ करते हैं। नंबर 3 पर आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए सलमान अली आघा। प्रमोद जी ने हमें सब्सक्राइब किया, आपका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया गया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रमोद जी। चलिए, 4 गेंदों पर पाकिस्तान का स्कोर 0।
एक विकेट के नुकसान पर अगली गेंद हार्दिक पांड्या की, सामना करने के लिए तैयार सलमान अली आगा। ओवर द विकेट्स आ रहे हैं हार्दिक पांड्या। बेहतरीन गेंद, पूरी तरह से इस गेंद पर चकमा खा गए बल्लेबाज। उछाल लेती हुई गेंद गई सीधा विकेट कीपर के हाथों पे। रन बनाने का कोई मौका नहीं। 5 गेंदों पर पाकिस्तान 0, 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद ओवर की करेंगे पांड्या, सामना करेंगे इनका सलमान अली आगा। चलिए अंतिम गेंद पांड्या लेकर के चले, सामने एक बार फिर से सलमान अली आगा। इस बार लेग स्टंप की लाइन की आगे पटकी हुई गेंद थी, कलाई का इस्तेमाल किया और बहुत शानदार ओवर को समाप्त किया है हार्दिक पांड्या ने। विकेट मैडन ओवर बाय कुंग फू पांड्या, हार्दिक पांड्या। एक ओवर के बाद पाकिस्तान 0, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब देखना है दूसरी छोर से क्या बुमराह आएंगे या कोई स्पिन गेंदबाज हमें दिखेंगे। 1 मिनट साथियों, क्या पिछली गेंद नो बॉल हो गई है क्या? हाँ, तो ओवर की समाप्ति हो गई थी, तो अभी भी हार्दिक पांड्या के हाथ में गेंद क्यों है? अच्छा, वो ये मिड ऑन पर फील्डिंग कर रहे हैं और अब गेंदबाजी पर आ रहे हैं जसप्रीत बुमराह। तो अगले गेंदबाज होंगे बुमराह, जसप्रीत बुमराह। हमारे साथ रमन भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपको कमेंट्री और आवाज पसंद आई हो तो दिल से शुक्रिया आपका। चलिए बुमराह चले ओवर की पहली गेंद के साथ। स्ट्राइक पर सईम अयूब, क्या यॉर्कर आएगा? स्लिप पे अभिषेक शर्मा मौजूद हैं। इस बार लेग स्टंप की लाइन, गेंद हवा पे, थर्ड मैन पे फील्डर मौजूद, लेकिन अफसोस की बात गेंद चली जाएगी। बड़े शॉट के लिए छक्का लग गया। देखिए ये खराब शॉट था, खेलना चाह रहे थे मिड विकेट की तरफ, गेंद बल्ले के किनारे को लगने के बाद चली गई थर्ड मैन के ऊपर से 6 रनों के लिए। किस्मत का साथ मिला, वरना आउट हो सकते थे। 1.1 ओवर पे पाकिस्तान 6 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। बुमराह अपने दूसरी बॉल के साथ आएंगे। स्ट्राइक पर है सईम अयूब। चलिए अगली गेंद बुमराह की होगी। स्ट्राइक पर है सईम अयूब। ओवर द विकेट से चले हल्के हल्के कदमों के साथ जसप्रीत बुमराह। यॉर्कर लेंथ की गेंद और बड़ी अपील, आउट का इशारा, शानदार गेंदबाजी। बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह की। ये लीजिए, यहां पे रिव्यू का इशारा किया है, तो रिव्यू का इशारा किया है पाकिस्तान के बल्लेबाज सईम अयूब ने, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि ये रिव्यू उन्हें बचा पाएगा। कुमार धर्मसेना ने पूरी तरह से आउट कहा है, ऑन फील्ड अंपायर ने आउट कहा है, लेकिन शायद अयूब को लग रहा है कि बल्ले का हिस्सा लगा है। 1.2 ओवर पे पाकिस्तान 6 है, 2 विकेट्स के। ओ हो, बल्ले का हिस्सा लगा है ऐसा लग रहा है। दिख रहा है कि क्या बल्ले का हिस्सा लगा है। अगर फ्रंट फुट पे गेंद नहीं लगी है, बैक फुट पे लगी है, तो फिर बल्ले का हिस्सा बीच में आ जा करके लगा था। इस वक्त सूर्य कुमार यादव अपने साथी खिलाड़ियों को कुछ कहते हुए भी नजर आ रहे हैं। एक शानदार लीडर है। ओहो, आउट का इशारा आ रहा है साथियों। तो गेंद पहले फ्रंट फुट पे जाकर के लगी थी, फिर बैट पे जाकर के लगी थी, आउट होकर के जाना पड़ेगा। शानदार गेंदबाजी, बूम बूम बुमराह, जसप्रीत बुमराह की। 1.2 ओवर के बाद पाकिस्तान 6 रनों पर है, 2 विकेट्स के नुकसान पे। तो दोनों ही सलामी बल्लेबाज सस्ते में हो गए हैं आउट। एक 1.2 ओवर, पाकिस्तान 6 रन, 2 विकेट्स के नुकसान पर। और वो बुमराह की तीसरी बॉल, सामने है बाबर आजम। तो चलिए देखते हैं बाबर चलते हैं या नहीं। 141 मुकाबलों पे 4566 रन है इनके नाम। करियर तो शानदार रहा है, पर देखना है कि बुमराह की गेंदों को क्या ये खेल पाएंगे। यहां से पाकिस्तान पूरी तरह से मुश्किल में। इस वक्त 112 गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए।
117 रन, तो पूरी तरह से दबाव पाकिस्तान के ऊपर साफ नजर आ रहा है। चलिए अगली बॉल जसप्रीत बुमराह लेकर के आएंगे। सामने है बाबर आजम। इस बार बल्ले का किनारा, पॉइंट फील्डर के ऊपर से गेंद जा रही है और गेंद, क्या बेहतरीन फील्डिंग। इससे पहले गेंद 4 रन के लिए जाती, रिंकू सिंह की कमाल की फील्डिंग से चौके को बचा लिया गया है। चौका नहीं मिला है साथियों, 2 रन मिलेंगे। 1.3 ओवर पे पाकिस्तान 8 रन 2 विकेट्स के नुकसान पर। अगली बॉल के साथ तैयार, बुम बुम बुमराह, स्ट्राइक पर बाबर आजम। बढ़िया गेंद, गुड लेंथ पर गेंद को पिच कराया है, बाहर जाती हुई गेंद, हल्का सा बल्ला लगा है बाबर आजम का, गेंद गई थर्ड मैन की तरफ, मिलेगा सिंगल। यहां से 110 गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 167 रन। तमाम दर्शकगण जो हमें लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, सब्सक्राइब करें, उनका नाम स्क्रीन पे भी लिख दिया जा रहा है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली गेंद के साथ चल रहे हैं बुमराह, सामना करेंगे बाबर आजम। आर्मी यादव अभिषेक जी ने भी हमें सब्सक्राइब किया है, आपका भी स्वागत है। ओवर द विकेट से जसप्रीत बुमराह, इस बार अंदर आती हुई इन स्विंग डिलीवरी, लेकिन इस गेंद को मिड ऑन मिड विकेट की तरफ खेलते हुए बल्लेबाज वरुण चक्रवर्ती गेंद के पीछे, लेकिन फुर्ती नहीं है वरुण के पास, टांगे तेज नहीं है, ये चौका बचाना चाहिए, लेकिन पीछा नहीं कर पाए वरुण चक्रवर्ती और गेंद मिड विकेट की तरफ गई। सलमान अली आगा का ये पड़ा चौका। 1.5 ओवर में पाकिस्तान 13 2 विकेट्स के नुकसान पर। अगली बॉल ओवर की आखिरी गेंद होगी जसप्रीत बुमराह की, सामने है सलमान अली आगा। एक 109 गेंदों पर चाहिए 163 रन। गेंदबाजी पे बुमराह, बल्लेबाजी पे सलमान अली आगा। चले ओवर द विकेट से बुमराह, इस बार उठा दिया है, ये आउट हो सकते हैं। मिड ऑन पे हार्दिक पांड्या और आउट। शानदार गेंदबाजी बुमराह की, सलमान अली आगा हो गए कैच आउट। मौका नहीं मिल पा रहा है पाकिस्तान को भारत को हराने का। एक और बल्लेबाज चलता बना, मात्र 13 पर तीसरा विकेट गिर चुका है टीम पाकिस्तान का। 2 ओवर पे पाकिस्तान 13 रन 3 विकेट्स के नुकसान पे। बुमराह देखिए, एक ही ओवर पे 2 बल्लेबाजों को इन्होंने चलता कर दिया है। 2 विकेट्स हासिल बुमराह के। 2 ओवर के बाद पाकिस्तान 13 3 विकेट्स के नुकसान पर। सलमान अली आगा 4 गेंदों पे 4 रन बना करके हो गए हैं आउट। कप्तान को जाना पड़ गया है सस्ते में, और अब बाबर आजम का साथ देने कौन आ रहे हैं? उस्मान है, यह उस्मान खान विकेट कीपर बल्लेबाज है। इन्हें मौका मिला है, लेकिन मात्र 414 ही रन इनके नाम है। 33 पारियों पे 414 रन, 53 इनका सर्वाधिक स्कोर है। इस वक्त पूरी तरह से भारत की जीतने की जो संभावना है वो 99% की हो चुकी है। मात्र 1% संभावना लेकर के अब पाकिस्तान की टीम आगे बढ़ रही है। मनी माही जी ने हमें सब्सक्राइब किया है, आपका स्वागत है। चलिए अगली बॉल, पांड्या की, बल्ले का किनारा, थर्ड मैन की तरफ गेंद जाएगी, जहां पर बुमराह मौजूद है, मिलेगा 1 रन। सभी दर्शकों से अनुरोध, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आपने अब तक नहीं कर रखा हो तो। पांड्या की दूसरी बॉल, बॉल लेकर के चल रहे हैं हार्दिक पांड्या। ओवर द विकेट से फुलर लेंथ की गेंद थी, अंदर आती हुई गेंद, हल्के हाथों का प्रयोग करते हुए गेंद को कवर के क्षेत्र पर खेला, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। बहुत सदी हुई गेंदबाजी हो रही है। पांड्या ने अब तक 1.2 ओवर यानी कि 8 गेंदों पे सिर्फ मात्र 1 रन दिया है और 1 विकेट भी चटकाया है। अब बेहतरीन पैकेज है पांड्या, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे वो गेंदबाजी हो, सब पे अव्वल है। वैसे कप्तान भी अच्छे थे।
चलिए अगली गेंद के साथ तैयार हार्दिक पांड्या, सामना करेंगे उस्मान खान। ओवर द विकेट से कदमों का इस्तेमाल, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा, गेंद ऑन साइड पर जाएगी जहां पर वरुण चक्रवर्ती मौजूद हैं। रन बनाने का इस गेंद पर भी कोई मौका नहीं। 2.3 ओवर पे पाकिस्तान का स्कोर 14 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। सभी साथियों से अनुरोध, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जब भी आप लाइक करें कि करके आपका नाम स्क्रीन पे भी लिखाया जा रहा है। मिस्टर राकेश गुप्ता का नाम आ चुका है, उन्होंने हमें अपना प्यार दिया, अपना सपोर्ट दिया और आशा करेंगे कि हर एक मुकाबले पे अपना समय आप जरूर दें अगर आप भी क्रिकेट के बड़े दीवाने हो तो। अगली बॉल, चौथी गेंद होगी पांड्या की, सामने है उस्मान खान। चलिए अगली गेंद के साथ तैयार। दो खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर, एक थर्ड मैन तो दूसरा फाइन लेग पर। अगली बॉल उठाकर खेल दिया है, क्लोज फील्डर को पीछे छोड़ा और यही नहीं बाउंड्री रेखा को भी पीछे छोड़ दिया है। छक्का लगा दिया उस्मान खान ने। तो पहला शॉट हार्दिक पांड्या का के गेंद से आया, जो बड़ा शॉट है। 2.4 ओवर पे पाकिस्तान 20 विकेट्स के नुकसान पर। उस्मान खान 3 गेंदों पर 6 रन बना करके पांड्या की अगली गेंद का करेंगे सामना। यह है इस ओवर की 5वीं बॉल। चले ओवर द विकेट से हार्दिक पांड्या, सामने उस्मान खान। स्लिप पे अभिषेक शर्मा मौजूद है, उछाल लेती हुई गेंद, पुल करने की कोशिश में पूरी तरह से हो गए हैं बीट। गेंद जाएगी विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों पर। 2.5 ओवर पे पाकिस्तान 20 रन 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगली गेंद ओवर की आखिरी गेंद होगी। यहाँ पे गेंद और रनों को अगर देखें तो अब 103 गेंदों पर जो रन चाहिए पाकिस्तान को वो है 156। पांड्या अपने अंतिम गेंद के साथ, सामने उस्मान खान। शुरुआती विकेट्स गिरने के बाद पूरी तरह से दबाव में इस वक्त पाकिस्तान की टीम। सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया जो लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। अगली बॉल ऑप्शन के बहुत बाहर, गेंद को कट किया लेकिन बढ़िया फील्डिंग, पॉइंट फील्डर ने गेंद को पकड़ा, यानी कि यहाँ पर 1 रन लगता है मिल जाएगा। जहाँ सिंगल ले लिया गया है और इस गेंद के साथ ओवर हुआ है समाप्त। पाकिस्तान 21 3 विकेट्स के नुकसान पे 3 ओवरों के बाद। और अब लगता है दूसरी छोर से क्या बुमराह आएंगे? जी हाँ, बुमराह को बुला लिया गया जिन्होंने पहले ओवर पे कमाल किया था। 2 विकेट्स बुमराह ने अपने पहले ओवर पे चटकाया था। क्या यहाँ दूसरी छोर से बुमराह की गेंदबाजी होगी? होना तो वही चाहिए। मुझे तो लग रहा है पाकिस्तान की टीम ऑल आउट हो जाएगी। आपका क्या मानना है साथियों, बताइएगा जरूर। भारत अगर जीतेगा तो कितने रनों से जीतेगा? चलिए, डीजे ने हमें अभी ज्वाइन किया है। केएम पंख चैनल को सुनने और देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बुमराह चले हैं अगली गेंद के साथ। पहली गेंद ओवर की, इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया है उस्मान खान ने। गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल। अच्छा, सिंगल के लिए गए या नहीं गए? सिंगल नहीं लिया है। 3.1 ओवर पे पाकिस्तान 21 3 विकेट्स के नुकसान पर। दोस्तों, ये पिच बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जैसा खेल आज ईशान किशन ने दिखाया, उसने तो इस धीमी पिच को बैटिंग पैराडाइज बना दिया था अपने बल्लेबाजी के जरिए। अगली बॉल के साथ चलेंगे बुमराह। इस बार यॉर्कर लेंथ की डिलीवरी थी लेकिन गेंद को खेला ऑन साइड पर 1 रन के लिए बल्लेबाज उस्मान ने। 8 के नीचे स्कोर पर पहुंचेंगे और अब पाकिस्तान का स्कोर 22 होगा 3 विकेट्स के नुकसान पर। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका प्यार मिल रहा है, ये देख करके काफी खुशी मिल रही है साथियों। अगली बॉल लेकर के तैयार जसप्रीत बुमराह, सामने होंगे बाबर आजम। चल पड़े अपनी गेंद को लेकर के बुमराह। ओवर द विकेट से करने के लिए यॉर्कर लेंथ की गेंद, लेग स्टंप के बाहर, वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, कुमार धर्मसेना ने बाहें फैला करके वाइड का इशारा दे दिया है। एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ पाकिस्तान के खाते पर। पाकिस्तान अब 23 रनों पर है 3 विकेट्स के नुकसान पर। साथियों, अगर आपको इस वॉच अलॉन्ग में मजा आ रहा हो, जहां पर एक कॉम्पेनियन की तरह आप इस वीडियो को, इस स्ट्रीम को ले सकते हैं, मुकाबला आप टीवी पे देख सकते हैं और फिर हमारे साथ बातचीत के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चैट पे बहुत सारे मित्र आज जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारा साथ देने के लिए और एक अलग ही अंदाज में इस मुकाबले का लुत्फ उठाने के लिए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल जो स्टेडियम वाली वाइब होती है ना, वो आप तक पहुंचा दें। धर्मेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कमेंट्री पसंद आई तो शुक्रिया। चलिए, तीसरी बॉल जसप्रीत बुमराह की, सामने है बाबर आजम। ओवर द विकेट से बढ़िया गेंद थी, हल्के हाथों का प्रयोग किया, सिंगल के लिए भागेंगे और पूरा भी कर लिया। 3.3 ओवर पे पाकिस्तान 24 पर 3। दोनों ही टीमों के पास 2-2 रिव्यूज बाकी है, ऐसा लग रहा है। नहीं, एक रिव्यू तो पाकिस्तान ने गंवाया है। या एक रिव्यू तो शायद पाकिस्तान ने गंवाया है। जरा देखें। चलिए, अगली बॉल की तरफ बढ़ते हैं पहले। पाकिस्तान के पास एक ही रिव्यू बाकी है। अगली बॉल लेग स्टंप पे पटकी हुई गेंद को ऑन साइड पर खेला। इस पहले की दिशा पे फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। 3.4 ओवर, पाकिस्तान 25, 3 विकेट्स के नुकसान पर। प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में यह मुकाबला इस विश्व कप का 27वां मुकाबला है। कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच एक अहम मुकाबला होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर उस मुकाबले को हारेगी तो शायद सुपर 8 तक नहीं पहुंच पाएगी। तो कल का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी अहम होने वाला है। वहीं भारतीय टीम अपना अगला मुकाबला नीदरलैंड्स के खिलाफ 18 तारीख को खेलेगी और उस मुकाबले पे भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा शाम 7 बजे। उस्मान खान और बाबर आजम ने मिलकर के अब तक 11 गेंदों पे 12 रन बनाए, जहां पर उस्मान 9 रन बना करके, बाबर आजम 5 रन बना करके बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगली बॉल बुमराह की आखिरी बॉल होने वाली है। स्ट्राइक पर रहेंगे बाबर आजम। ओवर द विकेट से चले हैं बुमराह। बढ़िया गेंद, गुड लेंथ से उछाल लेते हुए गेंद गई सीधा ईशान किशन के हाथों पे। कोई रन नहीं और इस सफल ओवर को समाप्त किया बुमराह ने। 4 रन मात्र दिए, काफी किफायती ओवर। 4 ओवर के बाद पाकिस्तान 25 पे 3 और अब यहाँ पे गेंदबाजी में परिवर्तन, शायद अक्षर पटेल को आजमाएंगे। जी हाँ, अक्षर पटेल को गेंद दी जा रही है। 5वां ओवर डालेंगे अक्षर पटेल, बाएं हाथ के स्पिन गेंदबाज। विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। अपनी ग्रिप से अक्सर बल्लेबाजों को छकाते हैं। मोटो जुड़ गई हैं, आपका स्वागत है। महादेव जी का स्वागत है, क्वीन का भी स्वागत है। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। कृष्णा वोहरा जी का भी स्वागत है, अन्नू सिंह जी का भी स्वागत है। क्या बात है, सभी मित्र एक साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये है भारत बनाम पाकिस्तान के बीच वॉच अलोंग, जो कि हम एक अलग अंदाज में आपके लिए लेकर के आते हैं। चलिए, अक्षर पटेल आ रहे हैं, सामने होंगे उस्मान खान। पहली गेंद, इस गेंद को बैक टू द बॉलर खेला है। मिडिल स्टंप पे पटकी हुई गेंद थी, कोई रन नहीं। 4.1 ओवर पे पाकिस्तान 25 रन, 3 विकेट्स के नुकसान पर। पटेल की दूसरी बॉल, सामने है उस्मान खान। राहुल निषाद जी का भी स्वागत है। अगली बॉल, इस बार लॉफ्ट कर दिया है गेंद को कवर फील्डर के ऊपर से, मिल जाएगा चौका। 4.2 ओवर, पाकिस्तान 29 रन, 3 विकेट्स के नुकसान पर। यहाँ पे ये जो साझेदारी ये बढ़ती जा रही है। भारत को ये पार्टनरशिप कुछ ज़्यादा लंबी हो, उससे पहले इस पार्टनरशिप को तोड़ना पड़ेगा। दोनों ने मिलकर के अब तक 16 रन बनाए। अगली गेंद एक बार फिर से कवर फील्डर के ऊपर से खेला गया शॉट, एक और 4 रन के लिए। तो उस्मान खान शायद वो करना चाह रहे हैं जो भारत के विकेट कीपर ने किया था, ईशान किशन ने किया था। ये भी विकेट कीपर है, लेकिन अब देखना है क्या कुछ होता है। यहाँ से 93 गेंदों पर पाकिस्तान को जरूरी जो रन है वो 143 है। 4.3 ओवर पे पाकिस्तान 33, 3 विकेट्स के नुकसान पर। अगली बॉल अक्षर पटेल की। हमें चेतन शाह जी ने सब्सक्राइब किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया चेतन भाई। अगली बॉल के साथ चलेंगे अक्षर पटेल। इस बार हल्के हाथों का प्रयोग किया है, गेंद को मिड विकेट की तरफ खेला, मिलेगा सिंगल। गौतम गंभीर भी डगआउट पे लुत्फ उठा रहे हैं भारत के शानदार प्रदर्शन का। 2 गेंदें बाकी ओवर से। अक्षर पटेल की 5वीं गेंद, स्ट्राइक पर रहेंगे बाबर आजम।
फ्लाइटेड गेंद बोल्ड कर दिया है, क्या बात है, शानदार गेंदबाजी अक्षर पटेल की, क्लीन बोल्ड कर दिया बाबर आजम को। जिम बाबर 4.5 ओवर, पाकिस्तान 34 पे 4। सभी लोग चैट पे जिम बाबर ही लिख रहे हैं। चलिए, बाबर आजम का खेल कहीं इस विश्व कप में खत्म ना कर दिया जाए, क्योंकि सिचुएशन पाकिस्तान में उनके अगेंस्ट ही जा रही है और अगर ऐसा प्रदर्शन रहा तो मुश्किलें साफ है। 4.5 ओवर पे पाकिस्तान 34 पे 4। चलिए, हमारे मित्र धर्मेंद्र जी को काफी मजा आया, हमें भी काफी मजा आया। 34 पे 4 बल्लेबाज जो इनके गिर चुके हैं 4.5 ओवर के बाद। पाकिस्तान 34 पे 4। यहां से अब 91 गेंदों पर पाकिस्तान को जीतने के लिए चाहिए 142 रन। रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 10 तक पहुंच चुका। अगले बल्लेबाज के रूप में शादाब खान आ रहे हैं। फखर जमान को ये लोग टीम में क्यों नहीं शामिल किया, ये भी समझ के परे। फखर जमान जिनका प्रदर्शन भारत के खिलाफ लाजवाब रहता है। हमारे साथ गंगाधर कह रही कि आपकी आवाज तो बहुत सुनी पर दर्शन पहली बार हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बस आप लोगों का प्यार यूं ही मिलता रहे। चलिए, अब अगली गेंद आखिरी गेंद होने वाली है। अक्षर पटेल की गेंदबाजी, बल्लेबाजी पर रहेंगे शादाब खान। साथियों, इंस्टाग्राम पे भी आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। कई लोगों ने अभी अभी हमें फॉलो किया है। हमारी आईडी है IMKMPunk, IAMKMPUNK @IMKMPunk पे जुड़िएगा जरूर। कई लोगों की मैसेज भी आ रही है वहां पे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया लगातार अपना प्यार देने के लिए। चलिए, अक्षर पटेल आखिरी गेंद के साथ आ रहे हैं। सामने है शादाब खान। चलिए, अक्षर पटेल चले ओवर की आखिरी बॉल लेकर के सामना करेंगे शादाब खान। इस बार फ्लाइटेड गेंद, एलबीडब्ल्यू के लिए बड़ी अपील। क्या अंपायर आउट देंगे? नहीं, और गेंद शायद लेग स्टंप को भी मिस होती तो रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी अक्षर पटेल की तरफ से। चलिए, यहां पर 5 ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 34, 4 विकेट्स के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए, यहां से अब एक बार फिर से आपके साथ कुछ ओवर के लिए जुड़ेंगे हमारे साथी कमेंटेटर। भारतीय टीम कमाल की गेंदबाजी शुरू के 5 ओवर में देखने को मिली। तो पूर्ण विकेट बाबर आजम का यहां पर जाता हुआ। वरुण चक्रवर्ती आते हुए पहले ओवर के लिए और नए बल्लेबाज आए हैं शादाब। उस्मान ने जरूर कुछ बड़े शॉट लगाए, लेकिन पहले हार्दिक पांड्या, फिर जसप्रीत बुमराह और अक्षर पटेल। पावर प्ले में ही ये मैच पूरी तरीके से भारतीय शिकंजे में आ चुका है और पाकिस्तान बैकफुट पर ही नहीं, कहीं बहुत मुश्किल में। वरुण चक्रवर्ती की गेंद को इनसाइड आउट खेला है। गेंद जा रही है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर, जहां रिंकू सिंह मौजूद हैं। पहला रन तेजी से लिया और दूसरे रन के लिए पलटे हैं उस्मान। 20 पर पहुंचे हैं। सीधी गेंद को क्रॉस बैटेड शॉट खेल गए बाबर आजम और मिडिल स्टंप पर गेंद लग गई। लगातार कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विराट कोहली और बाबर आजम की चर्चाएं चलती हैं, लेकिन जिस तरीके का शॉट सिलेक्शन था बाबर आजम का, काफी निराश किया अपने प्रशंसकों को भी। और इस तरीके के शॉट्स बिल्कुल इस कैलिबर के बल्लेबाज से उम्मीद नहीं की जाती। अगली गेंद और इस बार फ्रंट फुट पर आकर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खेला है। 1 रन मिलेगा। उस्मान खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। 15 गेंदों का सामना किया, 2 चौके 1 छक्के उस्मान खान ने लगाए हैं। शादाब खान जो अभी अभी आए हैं, ऑलराउंडर की हैसियत से खेलते हैं इस टीम में शादाब खान। और देखने वाली बात होगी कि अभी तो कुलदीप को भी आना बाकी है। पावर प्ले में दूसरे स्पिनर वरुण चक्रवर्ती कलाइयों के सहारे खेला है। शादाब ने गेंद जा रही है मिड ऑन पोजीशन पर, जहां हार्दिक पांड्या फील्ड कर रहे हैं। सिर्फ 1 रन मिलेगा। भारत पाकिस्तान मैच का रोमांच। हसन नवाज को आना है, फिर फहीम अशरफ को आना है। वही फहीम अशरफ जिन्होंने उस अमेरिका के साथ मैच, नीदरलैंड्स के साथ मैच में आखिर के 2 ओवर में 29 रन बनाकर पाकिस्तान को वो मैच जितवाया था। वरुण चक्रवर्ती अगली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को स्क्वायर कट करना चाहते थे। बैकवर्ड पॉइंट पर सीधी गेंद गई। अक्षर पटेल मौजूद हैं, कोई रन नहीं मिलेगा।
4 विकेट पावर प्ले में अगर आप गंवा देते हैं और 170 के प्लस रन चेज में, तो बहुत मुश्किल है यहां से वापसी कर पाना पाकिस्तान के लिए। या तो कोई आउटस्टैंडिंग पारी खेलनी पड़ेगी, दूसरी तरफ अभी स्पिनर्स तो गेंदबाजी करना स्पिनर्स ने शुरू किया है और इस श्रीलंका की पिच पर, कोलंबो की पिच पर स्पिनर्स के लिए बहुत मदद मौजूद है। वरुण चक्रवर्ती ओवर की आखिरी गेंद के साथ ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, इसे फिर स्क्वायर कट करना चाहते थे, इस बार गेंद पॉइंट पर गई है और पॉइंट पर कोई रन नहीं मिलेगा। 6 ओवर के बाद 38 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है और पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा विकेट गंवा दिया है यहां पर पहले 6 ओवर में। और जिस तरीके से भारतीय गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी, हार्दिक पांड्या ने पहले ओवर में ही विकेट लिया था। शाहिबजादा फरहान जो बहुत विस्फोटक बल्लेबाज हैं, रिंकू सिंह के हाथों आउट हुए थे हार्दिक पांड्या की गेंद पर, फिर साइम अयूब आउट हुए एलबीडब्ल्यू जसप्रीत बुमराह की गेंद पर। उसके बाद सलमान अली आगा को उसी ओवर में जसप्रीत बुमराह ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया था। बाबर आजम ज्यादा टिक नहीं पाए, 7 गेंदों का सामना किए, बोल्ड हुए अक्षर पटेल के हाथों और उस्मान खान और शादाब खान बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोहम्मद नवाज, फहीम अशरफ, शाहीन अफरीदी, अबरार अहमद और उस्मान तारिक को आना बाकी है। विश्व कप T20I जिसमें कि रोमांच अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है और अब अगर पॉइंट्स टेबल की बात करें तो ग्रुप ए जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों हैं, दोनों ने अब तक 2-2 मैच खेले हैं और 2 जीत मिली है। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका ने 4 मैच खेले हैं, 2 जीते 2 हारे। नीदरलैंड्स ने 3 मैच खेला है, 1 जीता 2 हारा। नामीबिया एलिमिनेट हो गई है 3 में से 3 हारकर। ग्रुप बी में श्रीलंका ने 2 मैच में से 2 जीते हैं। जिम्बाब्वे ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर उलटफेर किया था, 2 में से 2 जीते। जिम्बाब्वे टॉप 2 में चल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया 2 में से 1 जीत 1 हार। आयरलैंड 3 में से 1 जीत 2 हार। ओमान 3 में से 3 हार कर वो बाहर हो गए हैं। ग्रुप सी वेस्टइंडीज की टीम क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 8 के लिए, 3 में से 3 जीत वेस्टइंडीज ने हासिल की है। उधर इंग्लैंड ने 3 में से 2 जीत 1 हार। स्कॉटलैंड की टीम 3 में से 1 जीत 2 हार। इटली अपना पहला मैच जीतने में कामयाब हुई, विश्व कप इतिहास का उन्होंने नेपाल को हराया। इटली की टीम 2 मैच खेली है, 1 जीते 1 हारे। नेपाल बाहर हो चुकी है 3 में से 3 हार कर। ग्रुप डी जहां दक्षिण अफ्रीका और न्यूजीलैंड की टीम है, वहां अफगानिस्तान भी है मिक्स में। दक्षिण अफ्रीका 3 में से 3 जीत, न्यूजीलैंड 3 में से 2 जीत, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 2 में से 1 जीते 1 हारे। अफगानिस्तान 2 में से 2 हारे। वो डबल सुपर ओवर का मैच उनके लिए भारी पड़ गया जो दक्षिण अफ्रीका के साथ उन्होंने खेला था। अब अफगानिस्तान को 2 मैचेस और बचे हैं यूएई और कनाडा के साथ। अगर वो 2 में से 2 जीतते हैं तो फिर देखना होगा कि न्यूजीलैंड के बाकी बचे मैचेस का क्या परिणाम होता है, उनकी तरफ से भी देखने वाली बात होगी। और सुपर 8 में फिर देखना होगा कि किस तरीके से क्या स्थिति बनती है। तो ये ग्रुप स्टैंडिंग है अब तक की और ज्यादातर टीमें आज तीसरा मैच खेल रही हैं। और ऐसे में अक्षर पटेल ने ओवर की पहली गेंद पैडल स्वीप किया है। इस शादाब खान ने गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जहां पर कुलदीप यादव मौजूद हैं, 1 रन मिल जाएगा वहां पर। और 6 ओवर के बाद जो ड्रिंक्स ब्रेक हुआ था उसमें लगातार बातचीत करते नजर आए थे स्काई। सबसे पहले आउट हुए शाहिबजादा फरहान, मिड ऑन पर कैच किया था हार्दिक पांड्या की गेंद पर, उसके बाद यॉर्कर पर बोल्ड हो गए थे। अगली गेंद अक्षर पटेल की अच्छी गेंद सीधे बल्ले से खेला, उस्मान खान ने फॉलो थ्रू में फील्ड किया था वहां पर अक्षर पटेल ने, कोई रन नहीं मिलेगा। उसके बाद सलमान अली आगा भी आउट हुए। अगली गेंद इस बार क्रॉस बैटर शॉट, गेंद जारी मिड विकेट बाउंड्री की तरफ, देखना है खिलाड़ी रोक पाते हैं नहीं। बहुत बड़ा गैप था, 4 रन मिलेगा उस्मान खान को। कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था, लॉन्ग ऑन पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक खिलाड़ी स्क्वायर लेग पर मौजूद है और उसके बाद स्टेप आउट किया था, चेस किया था वहां पर अक्षर पटेल ने। गेंद उनकी तरफ फेंकी थी जिस तरफ वो क्रीज से बाहर निकले थे, लेकिन बैट और बॉल का कनेक्शन उतना जरूर आ गया जहां पर चौका मिल सके। 19 गेंद 25 रन उस्मान खान। अक्षर पटेल एक बार फिर चले हैं, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद स्क्वायर कट करना चाहते थे लेकिन बैकवर्ड पॉइंट पर हार्दिक पांड्या के हाथों में सीधी गेंद गई, थोड़ा लेट खेला था और जिस कारण कोई रन नहीं मिलेगा। 176 का टारगेट है और इस समय 8% संभावना है
पाकिस्तान के जीतने की और भारत 92%। इस बार फाइन लेग और बैकवर्ड पॉइंट के बीच फिर खेलना चाहते थे, देखना है कि रन मिलेगा या नहीं। वापस भेजा है उस्मान खान को और कुमार धर्मसेना ने कहा कि तीसरे अंपायर के पास जाने की जरूरत नहीं है, चूंकि बैकवर्ड पॉइंट पर खेलकर रन के लिए भागे थे उस्मान खान। शादाब खान ने मना किया, वापस लौटे। ईशान किशन ने स्टंप्स बिखेर दिए थे लेकिन कोई नुकसान नहीं आता हुआ वहां पर। अक्षर पटेल इस ओवर में 5 रन खर्च किए हैं उन्होंने। 133 रन की जरूरत है भारत के चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए और गेंदें बची हैं 79। ईशान किशन की वो 77 रन की पारी, बेशकीमती पारी अगर आप मैच के नजरिए से देखें तो। छोटी गेंद जा रही है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, देखना है कि कुलदीप यादव रोक पाएंगे या नहीं। 4 रन मिलता हुआ यहां पर। अंपायर के फैसले का इंतजार। अंपायर ने कहा कि बल्ले पर गेंद टकरा कर गई है। ओवर का दूसरा चौका हासिल किया वहां पर उस्मान खान ने और इसके साथ ही ओवर की भी समाप्ति हो गई। लेग स्टंप पर भटके थे अक्षर पटेल और हल्का बल्ला जरूर लगा था वहां पर और ईशान किशन थोड़ा स्लो पड़ गए और ओवर की समाप्ति। 7 ओवर के बाद पाकिस्तान 47, 4 विकेट के नुकसान पर 22 गेंदों पर 29 रन बनाकर खेल रहे हैं उस्मान खान। 4 चौका और 1 छक्का, लेकिन कहीं से भी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे हैं। जितने भी शॉट उन्होंने लगाए हैं, इनसाइड आउट के कुछ शॉट अगर हम छोड़ दें तो भी उस हिसाब का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला है जिस हिसाब की बल्लेबाजी की इस समय दरकार है। रोहित शर्मा भी इस मैच को देखने के लिए कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में मौजूद हैं। वरुण चक्रवर्ती नए ओवर की पहली गेंद, अच्छी गेंद थी। शादाब खान पहले ही हट गए थे, गेंद को पुश किया, गेंद जारी स्वीपर कवर की दिशा में। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे वापस आए, क्या तीसरे रन के लिए जाएंगे? जी हां, तीसरे रन के लिए वापस पलटे हैं और 3 रन पूरा करने में कामयाब हो गए शादाब खान। चूंकि स्वीपर कवर पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है, एक खिलाड़ी वाइडिश थर्ड मैन की पोजीशन पर है और एक खिलाड़ी शॉर्ट कवर की पोजीशन पर है। शॉर्ट कवर का खिलाड़ी पीछे की तरफ भागता हुआ आता और एक खिलाड़ी जो वाइडिश थर्ड मैन की पोजीशन पर है वो दौड़ता हुआ आता। तब तक मौका था 3 रन लेने का। 3 रन हासिल कर चुके हैं वहां पहली गेंद पर शादाब खान। 50 रन पूरे होते हुए इसी के साथ, इस 3 रन के साथ पाकिस्तान के 50 रन पूरे। अगली गेंद उस्मान खान की हल्के हाथों से खेला, शॉर्ट कवर की पोजीशन पर और 1 रन के लिए भाग गए। वहां पर सूर्य कुमार यादव फील्ड कर रहे हैं। जो ट्रेडिशनल कवर की पोजीशनिंग होती है सर्कल के ऊपर, वहां पर फील्ड कर रहे थे और 1 रन लिया यहां पर उस्मान खान ने। उस्मान पहुंचे 30 पर, पाकिस्तान पहुंचा 51, 4 विकेट के नुकसान पर। अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती की, शादाब खान सामने है, रिवर्स स्वीप के अंदाज में खेला है, गेंद जा रही है पर थर्ड मैन बाउंड्री के बाहर। 4 रन के लिए फुल टॉस गेंद पर रिवर्स स्वीप के लिए बल्ला अड़ाया था वहां पर शादाब खान ने। बल्ले के बीचों बीच गेंद लगी थी, शॉर्ट थर्ड मैन के खिलाड़ी को बीट करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। क्रिएटिव और इनोवेटिव शॉट था ये और खिलाड़ी मौजूद जरूर था अक्षर पटेल के रूप में शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर, लेकिन रोक नहीं पाए वहां पर। पाकिस्तान के समर्थक थोड़े खुश होते हुए आखिरी 9 बॉल पर 17 रन बनाने में पाकिस्तान की टीम कामयाब हुई है 3 चौके की मदद से। इस ओवर में 1 चौका आया है। दोनों ही टीमों का भरपूर समर्थन। अगली गेंद अच्छी गेंद थी, गुगली बैट और पैड साथ लाते हुए इसे खेला है पॉइंट क्षेत्र में। 1 रन मिल जाएगा चूंकि खिलाड़ी पीछे मौजूद है और इसे 1 रन के सहारे 56 हो गया है पाकिस्तान का टोटल। 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आखिरी गेंद थी। इस बार बैकवर्ड पॉइंट के बीच में गैप निकालना चाहते थे, थर्ड मैन के खिलाड़ी ने गेंद को रोका जरूर अक्षर पटेल ने। 1 रन जरूर मिलेगा। बढ़िया ओवर आता हुआ पाकिस्तान के नजरिए से देखें तो तकरीबन 10 रन 9 रन तो आ ही गए इस ओवर में। और भारत और पाकिस्तान के विजिटिंग फैंस श्रीलंका के न्यूट्रल मैदान पर इस महामुकाबले के रोमांच को देखने के लिए बड़ी तादाद में मौजूद हैं। वरुण चक्रवर्ती अच्छी गेंद, अंदर आती हुई गेंद बल्ले के निचले हिस्से पे टकराई। ओवर की समाप्ति हुई, 10 रन आए इस ओवर से। 8 ओवर के बाद पाकिस्तान 57, 4 विकेट के नुकसान पर। लगातार हम बात करें T20I विश्व कप की
तो अब ये टूर्नामेंट अपने बिजनेस एंड्स की तरफ आगे जा रहा है। हर दिन कई मुकाबले, 3 मुकाबले रोज खेले जा रहे हैं। 7 फरवरी से विश्व कप का आगाज हुआ और आज 15 फरवरी। कल 3 मैचेस स्लॉटेड हैं और कल जो शाम का मैच होगा श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया का, वो मैच जबरदस्त होगा। वो मैच पल्लेकल में खेला जाएगा, पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम में। चूंकि हार चुकी है जिम्बाब्वे से ऑस्ट्रेलिया की टीम, हर हाल में जीतना चाहेगी। नए ओवर की शुरुआत करते हुए अक्षर पटेल बल्ले का सीधा रखते हुए खेला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कैच छूटता हुआ तिलक वर्मा से। लॉन्ग ऑफ पर डाइव लगाते हुए कैच करने की कोशिश की तिलक वर्मा ने और गेंद उनके हाथ से छिटकी और सीमा रेखा के बाहर चली गई। एक और चौका आता हुआ उस्मान खान के लिए। तेज गति से डाली गई गेंद थी, स्टंप्स की लाइन पर बल्ले के बीचों बीच गेंद जरूर लगी थी, लेकिन टाइमिंग उतनी नहीं कर पाए। लॉन्ग ऑन से दौड़ते हुए आए थे तिलक वर्मा, हाथ में गेंद जरूर टकराई थी और हाथ के दोनों हाथों के बीच से गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस चौके के सहारे उस्मान खान पहुंचे हैं 35 पर। यहाँ पर बाउंड्रीज बड़ी हैं, जो स्ट्रेट बाउंड्रीज है वो 81 मीटर और 88 मीटर की। 81 मीटर लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन की बाउंड्री है 88 मीटर की। अगली गेंद इस बार फिर स्टेप आउट किया, इस बार फिर सीधे बल्ले से खेला है। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से एक और चौका उस्मान खान के बैट से आता हुआ। उस्मान खान भारतीय गेंदबाजी के लिए परेशानी खड़ी करते हुए, लेकिन हाई रिस्क हाई गेंद क्रिकेट में कहा जाता है। लगातार स्टेप आउट करके बल्लेबाजी कर रहे हैं उस्मान खान। बल्ले पर ठीक ढंग से गेंद आई नहीं थी, लेकिन इस बार टाइमिंग बहुत अच्छी थी। लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ियों को बाइसेक्ट करती हुई गेंद चली गई सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। पाकिस्तान के समर्थकों को थोड़ा जश्न मनाने का मौका जरूर मिला है। पिछले 14 गेंदों पर पाकिस्तान ने 27 रन बनाए हैं 5 चौके के सहारे, लेकिन इस तरह की बल्लेबाजी से आप मैच जीतने की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी स्टेप आउट कर रहे हैं, अगर एक बॉल टर्न हुई तो फिर स्टंप्स आउट के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अक्षर पटेल एक अच्छी बात ये कर रहे हैं कि लगातार गेंद को स्टंप्स की लाइन में कर रहे हैं। एक स्लैंग कहा जाता है, यू मिस आई विल हिट। अगर आप मिस करेंगे तो स्टंप्स पे मैं हिट करूंगा। अगली गेंद काफी रोचक हो गया है ये ओवर। एक बार फिर स्टेप आउट किया, लेकिन इस बार खींची हुई लेंथ, बैट और पैड साथ लाते हुए सीधे गेंदबाज की तरफ खेला, कोई रन नहीं। और कैच तो था वो, इंटरनेशनल लेवल पर हाथों के बीच से गेंद निकल जाए तो ये तो जीवनदान माना जाएगा। इस बार अच्छी गेंद थोड़ी सी स्किड करके अंदर की तरफ आई, शॉर्ट मिड विकेट की पोजीशन पर खेलकर 1 रन ले लिया वहां पर उस्मान खान ने। उस्मान खान इस मैच में हार्दिक पांड्या पर एक जबरदस्त छक्का जड़ा था और उसके बाद अक्षर पटेल को इनसाइड आउट करके लगातार 2 चौके जड़े थे उस ओवर में। स्पिनर्स को सेटल होने नहीं देना चाह रहे हैं, अक्षर पटेल को खासकर ज्यादा चौके जड़े, 4 चौके 5 चौके अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर वो अब तक जड़ चुके हैं। और वो जो चौका मिस किया था वो भी अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर, तो 5 चौके अक्षर पटेल की गेंदबाजी पर जड़ने में कामयाब हुए हैं उस्मान खान। शादाब खान अगली गेंद का सामना करेंगे। अच्छी गेंद थी, बैट और पैड साथ लाते हुए इसे बैक टू द बॉलर खेला, फॉलो थ्रू में फील्ड किया अक्षर पटेल ने, कोई रन नहीं मिलेगा। 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर इस समय पाकिस्तान का स्कोर है। 9वें ओवर में ज्यादातर जो स्कोर वो करते हैं वो स्क्वायर लेग से लॉन्ग ऑन की दिशा में करते हैं। अगली गेंद अच्छी गेंद, धीमी गति से डाली गई गेंद। ओवर की समाप्ति, 9 रन आए इस ओवर से। 9 ओवर में 66 रन 4 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर है। और आप जहां से भी केएम पंख पर इस मैच का लुत्फ उठा रहे हैं जरूर हमें बताइएगा। भारत पाकिस्तान, भारत का हर समर्थक चाहता है कि भारत इस मैच में पाकिस्तान को बुरी तरीके से हराए। क्रिकेट का खेल बहुत ही रोचक रोमांचक खेल, और ये खेल है टेक्निक का, ये खेल है टेम्परामेंट का, ये खेल है टैक्टिक्स का, और ये एक खेल है टेम्परामेंट का। इन चारों पीज में, यानी टेक्निक, टेम्परामेंट, टेक्निक और टैक्टिक्स, इन चारों टी में जो बेहतर रहेगा वो आज विनर बनेगा। क्रिकेट संभावनाओं से भरा हुआ। जब पाकिस्तान के 4 विकेट 5वें ओवर में चले गए थे तो ऐसा लग रहा था कि मैच पूरी तरीके से एक तरफा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उस्मान खान ने आकर न सिर्फ स्थायित्व प्रदान किया है बल्कि ताबड़तोड़ हमला भी बोला है। 176 के रनचेज में पाकिस्तान की टीम बहुत पीछे नहीं है, ऐसा आप कह सकते हैं, क्योंकि भारतीय टीम ने 14 ओवर के बाद बहुत ज्यादा
स्लो गति से रन बनाए थे, चूंकि लगातार विकेट्स गिरे थे गेंदबाजी में। यहाँ पर कुलदीप यादव को लाया गया है, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। उस्मान खान ने 1 रन मिला, इस 1 रन के साथ उस्मान पहुंचे 41 पर। सबसे बड़ी जीत भारत और पाकिस्तान के T20I में रन में अगर बात करें तो 2012 में 11 रन की वो जीत थी। कुलदीप यादव 54 मैच में 94 विकेट, 14 बार 3 विकेट ले चुके हैं और उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन देकर 5 विकेट है। सामने है शादाब खान, छोटी गेंद थी, बैकफुट पर जाकर इसे खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। देखिए कुलदीप यादव का रीसेंट फॉर्म उतना अच्छा नहीं रहा है। न्यूजीलैंड के साथ जो सीरीज थी डैरल मिचेल ने सेटल होने नहीं दिया था, लगातार बड़े शॉट्स खेलते नजर आए थे वहां पर डैरल मिचेल कुलदीप यादव के अगेंस्ट। और ऐसे में देखना होगा कि किस तरीके की लाइन और लेंथ रखते हैं कुलदीप यादव। पहली 2 गेंदें ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर उन्होंने डाली हैं, बल्लेबाज को खुलकर रूम दिया है। क्या वो गुगली स्टॉक बॉल की तरह यूज करेंगे? बड़ा शॉट खेलना चाहते तो उस्मान खान, बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकरा कर गई है फाइन लेग बाउंड्री की तरफ, सिर्फ 1 रन मिलेगा। लेग स्पिनर के अगेंस्ट मिड विकेट पर खेलना हमेशा से राइट हैंडेड बल्लेबाजों का पसंदीदा ऑप्शन रहा है, लेकिन बल्ले के निचले हिस्से पर गेंद टकराई थी और जिस कारण सिर्फ 1 रन ही मिल पाया वहां पर। पहली 3 गेंदों पर कुलदीप के 3 रन आए हैं। 107 रन की जरूरत है पाकिस्तान को इस मैच को जीतने के लिए। अगली गेंद शादाब खान के लिए, ओ ब्रिलियंट, टिप्पा खाकर गेंद सीधी निकल गई। शादाब खान फॉरवर्ड डिफेंसिव पुश करना चाहते थे, बैट और बॉल का कोई संपर्क नहीं हुआ। कमाल की गुगली और पूरी तरह से चारों खाने चित हो गए शादाब खान। खुद भी स्पिनर हैं, खुद भी गुगली करते हैं, लेकिन अपने सर से इस गेंद की सराहना की है। सर से हामी भरी कि हाँ बहुत अच्छी गेंद थी। इस बार सीधी गेंद को कलाइयों के सहारे खेला, गेंद जारी लॉन्ग ऑन की दिशा में। पहला रन तेजी से लिया, उस्मान खान ने मना किया चूंकि हार्दिक पांड्या है, काफी स्ट्रॉन्ग शोल्डर है हार्दिक पांड्या का, और 1 रन मिलेगा वहां पर। इस 1 रन के साथ शादाब पहुंचे 12 पर और ओवर की आखिरी गेंद है। इस ओवर में कोई चौका नहीं आया है और देखना है कि क्या प्रेशर रिलीज शॉट खेलने की कोशिश करेंगे वहां उस्मान। मौका रहेगा कुलदीप यादव के पास इस गेंद पर विकेट चटकाने का। ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद जा रही है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। एक अच्छे ओवर की समाप्ति कुलदीप यादव की। पहले ओवर से 5 रन आए हैं और 10 ओवर के बाद पाकिस्तान 71, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आखिर के 10 ओवर में पाकिस्तान को चाहिए 105 रन और जो रिक्वायर्ड रन रेट है पाकिस्तान का वो अब चाहिए 10.5 का। कैंपंग से जुड़े सभी दर्शकों को यह पता है कि 10.5 बहुत ज्यादा रन रेट नहीं है T20Is में, लेकिन पाकिस्तान की मुश्किल यह है कि उसके पास विकेट नहीं है। भारत के नजरिए से देखें तो भारत अब भी एडवांटेज पर है। अक्षर पटेल, नए ओवर की पहली गेंद, बेहतरीन गेंद, आगे एक बार फिर निकले थे उस्मान खान, लेकिन इस बार खींची हुई लेंथ जो स्पिनर के लिए कहते हैं कि हाफ ट्रैकर, लगभग आधी पिच पर टिप्पा खिलाया था अक्षर पटेल ने। बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकराकर ईशान किशन के पीछे गई, कोई रन नहीं मिलेगा। उस्मान खान इस बार जगह बनाकर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, गेंद जारी लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ। रिंकू सिंह एक बाउंस पर गेंद को रोकने में कामयाब और सिर्फ 1 रन से ही उस्मान खान को संतोष करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ पाकिस्तान 72, 4 विकेट के नुकसान पर। अब आए हैं शादाब खान स्ट्राइक पर। शादाब का बल्ला आज अब तक खामोश रहा है। फील्ड की जमावट की बात करें तो एक वाइडिश फाइन लेग, एक मिड विकेट, एक लॉन्ग ऑन। छोटी गेंद, इसे खेला है मिड विकेट की पोजीशन पर जहां खिलाड़ी मौजूद है, सिर्फ 1 रन मिलेगा। शिवम दुबे उस पोजीशन पर फील्ड कर रहे हैं। आज भारत 3 जेन्युइन स्पिनर्स के साथ खेल रहा है और जरूरत पड़ने पर अभिषेक शर्मा भी गेंदबाजी कर सकते हैं और रिंकू सिंह भी हाथ आजमा सकते हैं। इंटरेस्टिंग बैटल है ये। अगली गेंद और स्टंप आउट हो गए उस्मान खान, और यही मैं बात कर रहा था कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड तो है, लेकिन अगर कोई गेंद मिस करेंगे तो स्टंप आउट हो जाएंगे, क्योंकि लगातार आगे निकलकर खेलने की कोशिश थी। खराब बल्लेबाजी और दूसरी तरफ कही जाएगी कि बेहतरीन गेंदबाजी अक्षर पटेल के द्वारा। छोटी लेंथ पर गेंदबाजी की और आगे निकलकर क्रॉस बैटेड शॉट खेलने के लिए गए थे उस्मान खान और ईशान किशन ने स्टंप्स गिल्लियां बिखेर दी, बहुत दूर रह गए। लगभग 1 मीटर की दूरी से स्टंप आउट हो गए उस्मान खान और आधी टीम पेवेलियन लौट गई है पाकिस्तान की। उस्मान खान जो अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 44
रन बनाए, 34 गेंदों का सामना किया, 6 चौके 1 छक्के वापस जाते हुए और 10.4 ओवर के बाद पाकिस्तान का आधा सफर समाप्त हो गया है 73 5 विकेट के नुकसान पर। और अगले बल्लेबाज आएंगे हसन नवाज। लगातार आप एक तरह के पैटर्न पर बल्लेबाजी नहीं कर सकते हैं और जो मैच हमने देखा था वहां पर जेरार्ड इरास्मस की टीम के अगेंस्ट जो मैच था, हम नामीबिया की बात कर रहे हैं, नामीबिया के साथ जो मैच था भारत का, वहां पर भी यही हुआ था कि आप लगातार आगे निकलकर शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे। मोहम्मद नवाज नए बैटर के तौर पर आए हैं और बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अक्षर पटेल के लिए। 2 विकेट लिया है अक्षर पटेल ने, बाबर आजम को आउट किया था और उसके बाद अभी उस्मान खान को आउट किया है। 3.4 ओवर में 29 रन, 2 विकेट देकर अक्षर पटेल का गेंदबाजी विश्लेषण। पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, टर्न होकर बाहर की तरफ जा रही थी, बल्ले का बाहरी किनारा मिस किया और ईशान किशन ने गिल्लियां जरूर बिखेरी, स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ देखा और कुमार धर्मसेना ने कहा नहीं, पैर बिल्कुल क्रीज पर था, मैं तीसरे अंपायर की तरफ आपको नहीं भेज रहा हूं। क्रॉस बैटेड शॉट खेलकर उस्मान खान आउट हुए। बहुत खराब शॉट सिलेक्शन, जरूर कोच से डांट पड़ेगी। ओवर की आखिरी गेंद को सिर्फ पुश कर दिया गेंदबाज की तरफ, फॉलो थ्रू में अक्षर पटेल ने फील्ड किया। एक सफल ओवर की समाप्ति। 11 ओवर के बाद पाकिस्तान 73 5 विकेट के नुकसान पर। और अगले कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ साथी कमेंटेटर केएम पंत। तो चलिए दोस्तों, इस वक्त भारत की टीम काफी मजबूत दिख रही है। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपने 5 खिलाड़ियों को, यानी कि आधी टीम जो है वो पाकिस्तान की आउट हो चुकी है। 11 ओवर पे पाकिस्तान 73 पर 5 और यहाँ से जो 9 ओवर का खेल बाकी, यानी कि 103 रन होने चाहिए 54 गेंदों पर। तो जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो अब धीरे धीरे लगभग 12 रन प्रति ओवर की औसत पे चला गया है और यहाँ से अब बचना मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान का। गेंदबाजी पर आ चुके हैं कुलदीप यादव। इससे पहले 1 ओवर की गेंदबाजी की है उन्होंने और 5 रन दिए थे अपने पहले विकेट की तलाश में। सभी साथियों से अनुरोध है, जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को करें लाइक और अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं और क्रिकेट को आप एक अलग ही तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं, सरल तरीके से आप मुकाबले को सुनना चाहते हैं, हमारे वॉच अलॉन्ग का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब भी आप करते हैं सब्सक्राइब तो हम कोशिश करते हैं कि आपके नाम को सुनहरे अक्षरों के साथ स्क्रीन पे भी दिखाएं, एक एक करके वो नाम आएगा। चूंकि आज आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा मिला है तो हो सकता है आपके नाम को आने में थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम एक एक करके दिखाया जा रहा है। अंकित शाह जी का जैसे नाम दिखाया गया है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल 11.1 ओवर पे पाकिस्तान 74 पे 5। अगली गेंद पर चौका लगा दिया है। यहाँ पर गेंदबाजी पे कुलदीप यादव थे और स्वीप करते हुए मोहम्मद नवाज ने गेंद को खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग की तरफ 4 रनों के लिए। 11.2 ओवर का खेल, पाकिस्तान 78 5 विकेट्स के नुकसान पर। 52 गेंदों पे चाहिए 98 रन। 1 विकेट अगर गिरेगा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पूरी तरह से बढ़ जाएगी। अगर इनके बल्लेबाजों पे नजर डालें तो अब कोई वैसा बल्लेबाज बाकी नहीं है। इस जोड़ी के बाद वैसी कोई बल्लेबाजी बच नहीं जाती, तो जो करना है इन्हें ही करना है। मोहम्मद नवाज और शादाब खान दोनों का प्रदर्शन अच्छा रहा। कई लोग हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। रमन कुमार कह रहे हैं शंकर भगवान की जय हो, आज का दिन शिवरात्रि का है, भोले शंकर के आशीर्वाद के रूप में इंडिया को मैच जीतना चाहिए। बिल्कुल सही, बाबा भोलेनाथ की कृपा है पूरी तरह से हमारी टीम के ऊपर। इसी बीच अगली गेंद उठा करके खेला गया शॉट, फील्डर गेंद के नीचे और एक अच्छा कैच पकड़ा है शिवम दुबे ने। शानदार कैच शिवम दुबे का और उतनी ही अच्छी गेंदबाजी कुलदीप यादव की। बहुत बेहतरीन, छठा विकेट गिर चुका है और अब इस जोड़ी के जाने के बाद मुश्किलें अब पूरी तरह से डबल हो चुकी है पाकिस्तान की। उस्मान खान के अलावा कोई भी बल्लेबाज टिक नहीं पा रहा। उन्होंने 44 रन बनाए, पर उसके बाद देखिए अब मोहम्मद नवाज भी 4 रन बना करके आउट हो गए हैं। 78 पे 6 पाकिस्तान का स्कोर एक बड़ी जीत की तरफ टीम इंडिया। क्या लग रहा है साथियों, भारतीय टीम अगर इस मुकाबले को जीतेगी तो कितने रनों से जीतेगी? आप अपनी राय चैट पे जरूर बताइएगा। सभी लोग चैट पे हर हर महादेव भी लिख रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। यू गाइज आर ऑसम, आपका प्यार यूं ही मिलता रहे। हर एक वीडियो पे, हर एक स्ट्रीम पे मैं आपका इंतजार करूंगा साथियों, तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ।
सब्सक्राइब जब भी करें तो नोटिफिकेशन आइकन पे आकर के आप ऑल पे क्लिक कर लें, ताकि जब हम लोग लाइव आए तो आप तक खबर पहुंच जाए। तो जो सब्सक्राइब बटन है वहाँ पे देखिएगा एक घंटे का आइकन है, वहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले हर एक मुकाबले का हिस्सा हम और आप मिल करके हो पाए। तो चलिए नंबर 8 पे फ़हीम अशरफ आए हैं, साथ देने शदाब खान का 11.4 ओवर पे। पाकिस्तान 78 पर 6। अगली गेंद कुलदीप की, सामने है फ़हीम अशरफ। आज देखा जाए तो सभी खिलाड़ियों ने अपना काम किया। अभिषेक शर्मा अगर शुरुआत में आउट नहीं होते तो देखिए सभी खिलाड़ियों ने अपना काम किया। हार्दिक पांड्या भले ही रन नहीं बना पाए पर गेंदबाजी क्या कमाल की उन्होंने। वहीं अक्षर पटेल ने भी शानदार गेंदबाजी की। शिवम दुबे ने अपना काम किया। रिंकू सिंह भी ठीक ठाक बल्लेबाजी करते हुए दिखे। ईशान किशन ने तो कमाल किया। सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, सभी का आज अच्छा प्रदर्शन रहा। हमारे एक मित्र कह रहे हैं चितरंजन गुप्ता जी की, वैसे तो मुझे क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट नहीं, लेकिन आज मुझे बहुत मजा आ रहा है देखने में। क्या बात है, बस यूं ही जुड़ते रहिएगा। क्रिकेट के अगर आप दीवाने नहीं तो आप हमारे साथ दीवाना जरूर बन जाएंगे। चलिए अगर हम अब दोनों टीमों को कंपेयर कर लेते हैं तो पावर प्ले पे भारत का पलड़ा ज्यादा था, 18 रन उनके थे और वहीं 3 विकेट्स गिरे थे ज्यादा। पाकिस्तान के 7 से 12 ओवर पे भी देखा जाए तो भारत के 18 रन ज्यादा थे। और अब देखना है कि 13 से 16 ओवर पे क्या होता है। तो भारतीय टीम ने लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। दोनों टीम को अगर कंपेयर करें तो जो फेज वाइज रिपोर्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वहां पे पूरी तरह से भारत का पलड़ा ज्यादा बेहतर दिखाया जा रहा है। चलिए अब अगली गेंद की तरफ बढ़ेंगे। भारी मात्रा में आप हमें प्यार दे रहे हो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक मित्र है, कह रहे हैं कि एक पुष्प, एक बेलपत्र, एक लोटा जल की धार कर दे सबका उद्धार। क्या बात है। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे 13वां ओवर अब तिलक वर्मा को बुलाया जा रहा है। तो यहाँ पे तिलक वर्मा को भी आजमा लिया जा रहा है। चूंकि अभिषेक शर्मा मुझे लगता है पूरी तरह से 100% फिट नहीं है, इस वजह से शायद उनसे गेंदबाजी नहीं कराई जा रही, बल्कि तिलक वर्मा को बुलाया गया है। 13वें ओवर पे गेंदबाजी करते हुए तिलक वर्मा, सामने है शदाब खान। एक विकेट यहां से गिरेगा बस खेल खत्म हो जाएगा। अगली गेंद लेकर के तैयार तिलक वर्मा, सामना करने के लिए तैयार है शदाब खान। बल्ले का किनारा, गेंद हवा पे, क्या आउट होंगे बल्लेबाज? जी हां, लॉन्ग ऑफ पे शानदार कैच पकड़ा है शिवम दुबे ने। शानदार गेंदबाजी तिलक वर्मा की। देखिए यहां पर हमारे पार्ट टाइमर भी आकर के आग उगल रहे हैं। शदाब खान भी हो गए आउट। आखिरी उम्मीद जो थी पाकिस्तान की वो भी अब जा चुकी है। भारत को चाहिए मात्र 3 विकेट्स। 12.1 ओवर, पाकिस्तान 78 पे 7। क्या लग रहा है दोस्तों, भारतीय टीम कितने रनों से इस मुकाबले को जीतेगी? अभी भी 98 रन पीछे है पाकिस्तान की टीम भारत के बनाए गए स्कोर से। देखिए पिच बिल्कुल आसान नहीं है बल्लेबाजी के लिए। ईशान किशन ने इस कठिन पिच पे क्या कमाल की बल्लेबाजी की, बहुत बेहतरीन। 12.1 ओवर पे पाकिस्तान 78 पे 7। शदाब खान हो गए हैं आउट और अब शाहीन शाह अफरीदी, यानी कि अब बस पूंछ ही बाकी रह गई है पाकिस्तान की। आखिरी के कुछ बल्लेबाज और भारत मुकाबले को जीतेगा। सभी मित्र अपनी अपनी राय दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं 67 रनों से भारतीय टीम जीतेगी, तो कुछ का कहना है 50 रनों से। एक मित्र कह रहे हैं 75 रनों से। देखते हैं आखिरकार कितने रनों से भारतीय टीम मुकाबले को जीत पाती है। सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक आपका लगातार मिल रहा है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तिलक वर्मा की गेंदबाजी एक बार फिर से स्ट्राइक पर दिख रहे हैं हमें शाहीन शाह अफरीदी। राउंड द विकेट से इस बार इस गेंद को खेला है मिड ऑफ के क्षेत्र पर। डीप पे फील्डर तैनात है, मिलेगा सिंगल। 12.2 ओवर, पाकिस्तान 79, 7 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी पे फ़हीम तिलक वर्मा, बल्लेबाजी पे फ़हीम अशरफ। यहाँ से अब 46 गेंदों पर पाकिस्तान को बनाने हैं 97 रन। अजय कुश जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। 12.2 ओवर पे पाकिस्तान 79 पे 7। ओवर की अगली गेंद, टाइटेड गेंद, इस गेंद को कवर के क्षेत्र पर खेला है और ऐसा लग रहा है कि सूर्य कुमार यादव के घुटने में चोट लग गई है।
चौथी गेंद तिलक वर्मा की, सामने फहीम अशरफ। इस बार कवर के ऊपर से इस गेंद को खेल दिया है, बहुत ही शानदार शॉट। गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ की तरफ, मिलेगा चौका। फहीम अशरफ ने मारा चौका। 12.3 ओवर पे पाकिस्तान 79 पे 7। तो लगभग 2.5 लाख लोग इस वक्त हमें सुन रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। और चलिए देखते हैं 2.5 लाख में से कितने लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं, करके उनके नाम को भी दिखाएंगे स्क्रीन के ऊपर। अगली बॉल तिलक वर्मा की, 5वीं गेंद, फ्लाइटेड गेंद। ओ बल्ले का किनारा लगा है, गेंद सीधा जाकर के पैरों पे जा लगी फहीम की। थोड़े से चोटी लग रहे हैं फहीम अशरफ। 12.5 ओवर में पाकिस्तान 83 पे 7। यहाँ से अब 43 गेंदों पर इन्हें चाहिए जीतने के लिए 93 रन। कुछ लोग कह रहे हैं 75 रन से जीतेगा। कंवर जी का कहना है कि 75 रन से भारतीय टीम इस मुकाबले को जीतेगी। तिलक वर्मा की अगली गेंद, बढ़िया गेंदबाजी तिलक वर्मा की। आखिरी गेंद पर मिलेगा सिंगल। तो मात्र 6 रन देकर के एक सफलता प्राप्त किया है तिलक वर्मा ने। और इसी के साथ 13 ओवर की समाप्ति हुई। पाकिस्तान का स्कोर 84, 7 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी विकेट शदाब खान का था, जिन्होंने 15 गेंदों पर बनाए थे 14 रन। तो कल ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मुकाबला, और वहीं भारत का जो अगला मुकाबला होने वाला है। वैसे तो कल 3 मैच है, लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का मैच है वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अगर कल श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया को हरा जाता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बाहर हो जाएगी सुपर 8 के रेस से। जिम्बाब्वे ने एक बहुत बड़ा सेटबैक दिया ऑस्ट्रेलिया को जब उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया। और अब देखना है यहाँ पे क्या कल ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को हरा पाती है, यानी होम कंडीशन का एडवांटेज श्रीलंका को मिलेगा तो ऑस्ट्रेलिया के लिए करो या मरो वाली स्थिति होने वाली है। चलिए गेंदबाजी पे कुलदीप, पहली गेंद मिडिल स्टंप की गेंद थी, बैकफुट पे गए बल्लेबाज, मिलेगा सिंगल। फहीम अशरफ ने सिंगल लेकर के स्ट्राइक सौंपी है शाहीन शाह अफरीदी को। कुलदीप के पास अच्छा मौका है शाहीन को जल्दी वापस भेजने का। शाहीन शाह अफरीदी वैसे तो अच्छे गेंदबाज जरूर है, लेकिन बल्लेबाज वैसे नहीं है कि कुछ लंबी पारी खेल पाए। हाँ, कुछ शॉट्स वो लगा सकते हैं, कुछ छक्के चौके जड़ सकते हैं, लेकिन बल्लेबाज इन्हें नहीं मानेंगे। तो आखिरी के कुछ विकेट्स क्या कुलदीप चटका पाते हैं, यानी ओवर की दूसरी बॉल कुलदीप यादव की, सामने शाहीन शाह अफरीदी। और इस वक्त सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ईशान किशन टीम साइफर्ट के थोड़े ही नीचे रह गए, नंबर 2 पे पहुंच गए इस विश्व कप में। सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में ईशान किशन। अगली बॉल कुलदीप यादव की, सामने होंगे शाहीन शाह अफरीदी। बढ़िया गेंद, बैकफुट पे गए, पैडों पे लगी गेंद, लेग स्टंप के बाहर जा रही थी। हल्की सी अपील जरूर हुई, लेकिन अंपायर ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, और न ही भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रिव्यू के लिए। 13.2 ओवर पे पाकिस्तान 86, 7 विकेटों के नुकसान पर। 40 गेंदों का खेल बाकी, बनाने हैं 90 रन पाकिस्तान को जीतने के लिए। अगली गेंद के साथ तैयार है कुलदीप, फ्लाइटेड गेंद, लेग स्टंप के बाहर का वाइड का इशारा आएगा। जी हाँ, धर्मसेना ने वाइड का इशारा किया। अगली गेंद के साथ तैयार कुलदीप, 87 पे 7 पाकिस्तान का स्कोर। कुलदीप की तीसरी बॉल, सामने फहीम अशरफ। अगली बॉल इस बार कट किया है गेंद को बैकवर्ड पॉइंट की तरफ, जहां पर तिलक वर्मा की अच्छी फील्डिंग, कोई रन बनाने का मौका नहीं। 13.3 ओवर के बाद पाकिस्तान 87 पे 7। कुलदीप की चौथी बॉल, सामने होंगे फहीम अशरफ। चलिए कुलदीप की चौथी बॉल आने वाली है, सामने है फहीम अशरफ। एक बार फिर से फ्लाइटेड गेंद, इस गेंद को उठा दिया है मिड विकेट क्षेत्र के ऊपर से, लेकिन कोई फील्डर नहीं, नो मैच लैंड पर जाएगी कि गिरेगी गेंद। 1 रन के लिए भागे बल्लेबाज। 13.4 ओवर पे पाकिस्तान 88 पे 7। तमाम दर्शकगण जो हमें अपना प्यार दे रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और कई लोग हमें IMKM पंख हमारे इंस्टाग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िएगा। हमारी जो यूजर आईडी वो है @IMKM पंख, IAMKMPUNK। अगली बॉल के साथ कुलदीप, फ्लाइटेड गेंद, बढ़िया डिलीवरी थी, तब पकड़ने के बाद बाहर की तरफ जा रही थी, बैकफुट पे आकर के शाहीन ने सिंगल लिया है। स्ट्राइक पे फहीम, और सामना करेंगे ओवर की आखिरी बॉल का फहीम अशरफ। 13.5 ओवर पे पाकिस्तान 89 पे 7। अगली बॉल कुलदीप की, सामने फहीम अशरफ।
एक गेंद बैकफुट पे गए बल्लेबाज, हल्के हाथों का प्रयोग किया है, इस गेंद को खेला पॉइंट की तरफ। आखिरी गेंद से कोई रन नहीं, तो 5 रन सिर्फ आए हैं इस ओवर से। और अब यहां से 6 ओवर का खेल बाकी है, तो डेथ ओवर्स की तरफ अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। देखते हैं यहां से क्या कुछ होगा। 14 ओवर पे पाकिस्तान 89 पे 7। और जितने भी मित्र जुड़े हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और यहाँ से साथियों आगे के कुछ ओवर का हाल सुनाने के लिए जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर से दूरदर्शन की जानी मानी आवाज हमारे साथी कमेंटेटर की। क्रिकेट में कहा जाता है कि जब तक आखिरी गेंद ना फेंकी जाए तक ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए 87 रन की जरूरत है 36 गेंदों पर। उसके हाथ से ये मैच निकल चुका है। बहुत बेहतरीन गेंदबाजी आज भारतीय टीम की तरफ से रही है। महाशिवरात्रि के दिन पर भारतीय क्रिकेट टीम ने आज वो कारनामा कर दिखाया है जो हर भारतीय चाहता था। अब तक भारतीय गेंदबाजी के विश्लेषण की बात करें तो हार्दिक पांड्या ने 2 ओवर में 1 मेडन 8 रन 1 विकेट। जसप्रीत बुमराह कमाल का स्पेल डाला था, उन्होंने 2 ओवर में 17 रन देकर 2 विकेट। अक्षर पटेल ने अपना 4 ओवर का स्पेल पूरा किया है, 4 ओवर में 29 रन देकर 2 विकेट। 2 महत्वपूर्ण विकेट वो थे बाबर आजम और उस्मान खान का। वरुण चक्रवर्ती को आज सफलता नहीं मिली है, 2 ओवर में 14 रन देकर कोई सफलता नहीं। कुलदीप यादव की अच्छी वापसी कहेंगे, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ वनडे और T20 आई सीरीज में काफी महंगे साबित हुए थे कुलदीप यादव। 3 ओवर में 14 रन देकर 1 विकेट। और तिलक वर्मा 1 ओवर में 6 रन देकर 1 विकेट उनको भी मिला है यहां पर। और जिस तरीके की भारतीय गेंदबाजी हुई है, पाकिस्तान की कमर टूट गई है। और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ चल रहा है, और सोशल मीडिया के हवाले से यह भी कहा गया कि अब शाहीन अफरीदी में वो धार नहीं बची जिस तरीके से वो स्विंग गेंदबाज माने जाते थे। आज जिस तरीके से पहले ईशान किशन ने और आखिरी के ओवर में रिंकू सिंह ने उनको बड़े बड़े शॉट्स लगाए, तो शाहीन अफरीदी ने 2 ओवर में 31 रन देकर 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन बहुत महंगे साबित हुए। भारतीय टीम पूरी तरीके से इस मैच पर शिकंजा कस चुकी है। लेकिन जो विश्व कप को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान का मैच होगा नहीं होगा, फिर बाद में पाकिस्तान ने खेलने के लिए हाँ किया, उस हिसाब से देखें तो पाकिस्तान अगर इस मैच को हारेगा, चूंकि हारना तो तय है, लेकिन बतौर प्रोफेशनल कमेंटेटर्स जब तक हार नहीं जाता तब तक हम यही कहेंगे कि अगर पाकिस्तान हारेगा तो उसका नेट रन रेट बहुत कम हो जाएगा। और अमेरिका की टीम चूंकि यहां पर संभवतः अपना 4 मैच खेल चुकी है, ऐसे में दोबारा आपको जरूर बताएंगे कि इस ग्रुप में क्या कुछ संभावनाएं हैं। हाँ, अमेरिका ने अपने 4 मैच खेल लिए, 4 में 2 जीत और 2 हार। पाकिस्तान का ये तीसरा मैच है और ये मैच वो हार रहे हैं, तो यानी पाकिस्तान को 1 मैच और खेलना है और वो मैच नामीबिया के साथ होना है। अगर नामीबिया वहां पर कोई उलटफेर करने में कामयाब रहा तो फिर नेट रन रेट के हिसाब में फंसेगी, क्योंकि अमेरिका का नेट रन रेट अभी प्लस 0.787 है और पाकिस्तान का इस मैच से शुरू होने से पहले प्लस 0.932 था। नए ओवर की शुरुआत है, तिलक वर्मा दूसरा ओवर लेकर आए हैं और बैक टू द बॉलर खेला, कोई रन नहीं मिलेगा। तो ऐसे में भारत से इस हार के बाद जितने ज्यादा रन से पाकिस्तान हारेगी उसका नेट रन रेट खराब हो जाएगा और निश्चित तौर पर अमेरिका से नीचे आएगा वो रन रेट है। और नामीबिया के साथ वो मैच काफी क्रूशल होने वाला है। और उस मिक्स में नीदरलैंड भी है। अगली गेंद, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, बाहरी किनारा, गेंद गई है शॉर्ट थर्ड मैन की पोजीशन पर, जहां पर वरुण चक्रवर्ती फील्ड कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा। कल कुल मिलाकर 3 मैच हैं, लेकिन जिस मैच पर सबकी नजर रहेगी वो श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच है, जो पल्लेकल इंटरनेशनल स्टेडियम श्रीलंका में खेला जाएगा। अगली गेंद इस बार हटकर खेला है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, 1 रन मिलेगा। रिंकू सिंह वहां पर फील्ड कर रहे हैं। इस 1 रन के साथ फहीम अशरम पहुंचे 8 पर और शाहीन अफरीदी 3 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 5 गेंदों का सामना किया है शाहीन शाह अफरीदी ने। तिलक वर्मा, ओवर की चौथी गेंद, राउंड द विकेट। इस बार शाहीन अफरीदी का बड़ा हवा में गेंद जरूर है। तिलक वर्मा फॉलो थ्रू में गेंद को कैच करना चाहते हैं और कैच छूट गया उनके हाथ से। इस मैच में दूसरा कैच ड्रॉप किया है। सबसे पहले उस्मान खान का कैच ड्रॉप किया था लॉन्ग ऑन की पोजीशन पर और उसके बाद अब फॉलो थ्रू में
गेंद हवा में उठी थी, पीछे की तरफ गए थे, गेंदबाजी करने के बाद पीछे की तरफ दौड़े, यानी वो गए थे मिड ऑफ की दिशा में। एक खिलाड़ी और मौजूद था लेकिन गेंद हाथ में आई और हाथ से निकल गई। आसान कैच नहीं था, चूंकि क्रिकेट में पीछे भागते हुए जाना और कैच पकड़ना आसान नहीं होता है, लेकिन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर यह कैच होना चाहिए था। अगली गेंद इस बार बल्ले के निचले हिस्से से गेंद टकरा कर जा रही है डीप स्क्वायर लेग की पोजीशन पर। एक रन जरूर मिल जाएगा। इस एक रन के साथ शाहीन अफरीदी ने एक और रन जोड़ लिया है। कल जिस ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जहां से श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया है, जिम्बाब्वे ने 2 में से 2 जीत हासिल की है। कल ऑस्ट्रेलिया के लिए मस्ट विन मैच है। अगली गेंद तिलक वर्मा की फहीम अशरफ के लिए सीधी गेंद थी, इसे खेला है लॉन्ग ऑन की दिशा में, अपनी दाईं तरफ डाइव लगाकर फील्ड किया तिलक वर्मा ने और रन की संभावनाओं को निरस्त किया। ओवर की समाप्ति हुई। इस ओवर से आए हैं 5 रन। 15 ओवर के बाद पाकिस्तान 94, 7 विकेट के नुकसान पर। शाहीन अफरीदी बड़े शॉट्स के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज उस तरीके की लेंथ उनको नहीं दी जा रही है भारतीय स्पिनर्स की तरफ से। और वरुण चक्रवर्ती के 2 ओवर का कोटा बचा हुआ है, तो जरूर वरुण चक्रवर्ती से गेंदबाजी कराने की सोच रखते होंगे सूर्य कुमार यादव। 1 ओवर की गेंदबाजी कुलदीप यादव भी कर सकते हैं। तो अगर स्पिनर्स के नजरिए से देखें तो स्पिनर्स ही 20 ओवर तक गेंदबाजी कर लेंगे, चूंकि 5 ओवर बाकी है। 2 ओवर वरुण के हैं, 1 ओवर कुलदीप यादव का बचा है। 3 ओवर तो ऐसे निकल गया। और अगर तिलक वर्मा भी गेंदबाजी करेंगे, वरुण चक्रवर्ती की नए ओवर की पहली गेंद को उठाकर खेला है, गेंद जा रही लॉन्ग ऑन की दिशा में, जहां पर अक्षर पटेल फील्ड कर रहे हैं। 1 रन मिलेगा। कल अफगानिस्तान को संयुक्त अरब अमीरात से खेलना है और इंग्लैंड इटली का सामना करेगी। इंग्लैंड एक और टीम जो इस विश्व कप में फंस रही है, नेपाल के साथ मुश्किल से जीते, वेस्टइंडीज ने उन्हें हराया, तो वो भी जीत के ट्रैक पर वापस लौटना चाहेंगे वरुण चक्रवर्ती। अगली गेंद बल्ले के निचले हिस्से से टकराकर गेंद जा रही मिड विकेट की पोजीशन पर। पहला रन तेजी से लिया, दूसरे रन के लिए आ रहे, रन आउट का चांस हो सकता है, लेकिन अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। 2 रन पूरे करने में कामयाब होंगे वहां पर फहीम अशरफ। इस 2 रन के साथ अशरफ पहुंचे 10 पर और पाकिस्तान 97 7 विकेट के नुकसान पर। लगातार राउंड द विकेट से गेंदबाजी कर रहे हैं वरुण चक्रवर्ती बाएं हाथ के फहीम अशरफ के लिए। एक बार फिर राउंड द विकेट, इस बार गुगली गेंद, हवा में गेंद जरूर है, गेंद जारी लॉन्ग की दिशा में, मिड पर कैच पकड़े जाएंगे। रिंकू सिंह ने कैच पकड़ा, लॉन्ग ऑन की दिशा में खेला जरूर था फहीम ने, बल्ले के स्टिकर के आसपास गेंद टकराई थी और मिड विकेट पर रिंकू सिंह फील्डिंग कर रहे थे और कोई गलती नहीं की रिंकू सिंह ने। एक और कैच, दूसरा कैच आज के इस मैच में शाहिदजादा फरहान का कैच लिया था उन्होंने, बैकफुट पर जाकर इसे खेला था जरूर, गेंद थोड़ी सी ऊपर लगी बैट पर और रिंकू सिंह कमाल के फील्डर, कैच आता हुआ और वरुण चक्रवर्ती के लिए एक और विकेट मिलता हुआ। फहीम अशरफ जो जीत के नायक थे अमेरिका के नीदरलैंड्स के साथ उस मैच में, और यहां पर सस्ते में जाते हुए पाकिस्तान को लग गया है 8वां झटका। अब औपचारिकता रह गई है इस मैच में। 15.3 ओवर में 97, 8 विकेट के नुकसान पर 14 गेंदों पर 10 रन बनाए फहीम अशरफ ने और रिंकू सिंह ने कैच किया वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। लगातार अपनी गेंदबाजी से प्रभावित करते रहे हैं वरुण चक्रवर्ती और देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से वरुण चक्रवर्ती अपने स्पेल को पूरा करते हैं। पिछले मैच में जो नामीबिया के साथ मैच था, 2 ओवर में 3 विकेट लिए थे और उसके बाद उन्हें गेंदबाजी से हटा लिया गया था। तो पैड पर गेंद टकराई है, जोरदार अपील और कुमार धर्मसेना ने उंगली उठा दी है। अबरार आए अबरार गए, अबरार ने ले लिया है रिव्यू और कहीं ऐसा ना हो कि इसी ओवर में पाकिस्तान का बुरिया बिस्तर बंध जाए, सिमट जाए पाकिस्तान की पारी। वरुण चक्रवर्ती ने जोरदार अपील की थी, गुगली गेंद थी और पढ़ नहीं पाए बतौर स्पिनर टीम में शामिल अबरार अहमद। जोरदार अपील हुई थी, क्या बल्ले पर गेंद टकराई थी? बल्ले और गेंद के बीच बहुत ज्यादा गैप नजर आ रहा है और सिर्फ एक चीज बचा सकती है अबरार अहमद को और वो है हाइट, क्योंकि बैकफुट पर ये गेंद टकराई है और बैकफुट पर जो पैड जहां पर समाप्त होता है उसके ऊपर गेंद लगी है। सिर्फ हाइट बचा सकती है और हाइट भी नहीं बचाएगी। मिडिल स्टंप्स पर गेंद लग रही है, अबरार को जाना पड़ेगा ऑन अ हैट्रिक। वरुण चक्रवर्ती, अच्छा निर्णय,
कुमार धर्मसेना श्रीलंका के लिए बतौर स्पिनर खेला करते थे, बतौर ऑफ स्पिनर खेला करते थे और 100 रन से पहले पाकिस्तान ऑल आउट के कगार पर पहुंचता हुआ 97 है 9 विकेट के नुकसान पर पाकिस्तान का स्कोर। वरुण चक्रवर्ती के इस ओवर में अभी भी 2 गेंद बाकी है, हैट्रिक पर है वरुण चक्रवर्ती और बेहद दिलचस्प होगा अगली गेंद का देखना, चूंकि अगली गेंद का सामना करने के लिए पाकिस्तान अब सिर्फ एक बल्लेबाज पाकिस्तान का बाकी है और देखना होगा कि किस तरीके से वो बल्लेबाजी के लिए आ पाते हैं। उस्मान तारिक जो स्पिनर हैं वो आए हैं बल्लेबाजी के लिए। उस्मान तारिक इस विश्व कप में उनकी गेंदबाजी की बहुत चर्चा रही है। 28 वर्षीय उस्मान तारिक इस ओवर में 2 गेंद का खेल अभी भी बचा है। पाकिस्तान हार के कगार पर। महाशिवरात्रि के दिन भारत ने इस विश्व कप में महाजीत हासिल करने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। एक तरफ बम बम भोले की गूंज है तो दूसरी तरफ यहां पर भारतीय टीम जबरदस्त प्रदर्शन कर रही है और फील्ड की जमावट आपको बताऊं, एक खिलाड़ी स्लिप पर, एक खिलाड़ी शॉर्ट थर्ड मैन, एक खिलाड़ी कैचिंग कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ, एक खिलाड़ी मिड विकेट पर कैचिंग कवर के रूप में है। ओहो, जोरदार अपील, लेकिन को मिस करती हुई गेंद जा रही है और ईशान किशन कह रहे ले लीजिए रिव्यू, बचाकर क्या करिएगा। ईशान किशन और वरुण चक्रवर्ती के बीच बात हो रही है और अभी भी सूर्य कुमार यादव पूछ रहे हैं कि रिव्यू लेना है या नहीं लेना है और रिव्यू ले लिया है सूर्या ने, लेकिन ये गेंद लेग स्टंप को मिस कर रही थी, हाइट भी थी इस गेंद पर और जिस कारण वरुण चक्रवर्ती लेना नहीं चाहते थे रिव्यू, लेकिन सूर्या का बहुत ज्यादा मन था रिव्यू लेने का। बहुत हाइट पर गेंद है, फ्रंट फुट पर लगी है और जब गेंद फ्रंट फुट पर लगती है तो ट्रेवल करना बाकी है उसका। जो पैड का ऊपरी वाला हिस्सा होता है यानी नी रोल के ऊपर जो पैड का हिस्सा होता है वहां पर गेंद टकराई है। लेग स्टंप को मिस करेगी पहली नजर में तो मुझे ऐसा लग रहा है। जी हां, लेग स्टंप को मिस करती हुई जा रही है, हैट्रिक नहीं ले पाए, लेकिन क्या इस आखिरी गेंद पर पाकिस्तान की पारी समेट देंगे, ये देखने वाली बात होगी। 2 विकेट ले चुके हैं वरुण चक्रवर्ती इस ओवर में। ओवर की आखिरी गेंद जाने दिया विकेटकीपर के दस्तानों में। उस्मान तारिक ने एक सफल ओवर की समाप्ति, 2 विकेट इस ओवर में आए। 16 ओवर के बाद 97 पाकिस्तान 9 विकेट के नुकसान पर किसी भी समय जीत सकती है भारतीय टीम। विश्व कप के इस महामुकाबले में महाजीत के करीब है भारतीय टीम और कितने रन से जीतती है भारतीय टीम और उसके बाद किस तरह का होगा कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में सेलिब्रेशन, ये सब कुछ बताने के लिए जुड़ रहे हैं साथी कमेंटेटर के.एम. पंत। तो चलिए साथियों, बहुत करीब है वो भारतीय टीम जीत से, मात्र 1 विकेट चाहिए और यहाँ पे 4 ओवर का खेल बाकी और रिंकू सिंह को अब गेंदबाजी दी जा रही है। तो सभी विकल्पों को तलाश रही है भारतीय टीम। चूंकि भारत के हाथ में मुकाबला पहले से आ चुका तो ऐसे में जितने भी पार्ट टाइमर है लगता है उन्हें मौका देना चाह रही। तो रिंकू सिंह को अब गेंदबाजी दी जा रही है, सामने होंगे शाहीन शाह अफरीदी और मुझे लग रहा है कि ओवर शायद आखिरी हो और रिंकू सिंह यहाँ विकेट चटका जाए। साथियों, लाइक और सब्सक्राइब कम नहीं होना चाहिए। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, क्रिकेट को अलग तरीके से देखने में आपको मजा आ रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बॉल रिंकू सिंह की गेंद, ओहो, यहाँ पे शाहीन शाह अफरीदी ने गेंद को भेज दिया 4 रनों के लिए। तो चौका लगा है इस गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी के द्वारा। गेंद को बहुत पीछे लगता है रख दिया था रिंकू सिंह ने, जिस कारण से गेंद को खेलने में कोई तकलीफ नहीं हुई शाहीन शाह अफरीदी को। 16.1 ओवर, पाकिस्तान 101 पर 9। अगली गेंद एक बार फिर से बल्ला भांजा है शाहीन शाह अफरीदी ने, लेकिन पूरी तरह से बीट हुए हैं। गेंद जाएगी पैडों पर। दूसरी गेंद से रन नहीं, पहली गेंद पर चौका जरूर आया है। 16.2 ओवर पे पाकिस्तान 101 पर 9। अगली गेंद, इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में शाहीन शाह अफरीदी गेंद को खेल बैठेंगे। फाइन लेग पे कोई फील्डर नहीं और ये लीजिए गेंद धीरे धीरे ही सही सीमा रेखा तक पहुंची, मिल गया चौका। रिंकू सिंह को 2 चौका जड़ दिया है शाहीन शाह अफरीदी ने। 71 रन चाहिए अब जीतने के लिए। हम चाह रहे थे कि 75 रन से एक बड़ी जीत मिले टीम इंडिया को, लेकिन वो तो संभव नहीं। लेकिन देखते 50 के मार्जिन से जीत पाती है या नहीं। अगली बॉल के साथ चलेंगे रिंकू सिंह, सामने है शाहीन शाह अफरीदी। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।
अगली बॉल, बहुत बड़ा शॉट खेलने में पूरी तरह से बीट हो गए शाहीन शाह अफरीदी। ईशान किशन ने यहाँ पे स्टंपिंग की कोशिश की है, अपील भी किया है और ऐसा लग रहा है कि शायद लेग अंपायर, टीवी अंपायर की सहायता लेंगे, लेकिन शायद सुरक्षित है बल्लेबाज। 16.4 ओवर पे पाकिस्तान 105 पे 9। अच्छा, अगली गेंद, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला तो टीवी अंपायर की तरफ नहीं गए थे अंपायर। अगली गेंद से कोई रन नहीं। अच्छा, तो उस्मान तारिक को स्ट्राइक नहीं दे रहे हैं, क्या अभी भी कोई उम्मीद बची है क्या शाहीन शाह अफरीदी के लिए? रिक्वायर्ड रेट लगभग 23 का है, क्या वो बना पाएंगे ऐसा? अगली बॉल, इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ खेला, सिंगल के लिए भागेंगे, आखिरी गेंद पे सिंगल, स्ट्राइक अपने पास बनाए रखेंगे। 9 रन आए ओवर से। 17 ओवरों के बाद पाकिस्तान 106 पर 9। क्या यहाँ पे शिवम दुबे को लगाया जाएगा? जी नहीं, शिवम दुबे को गेंदबाजी नहीं दी जा रही है। देखना अगला ओवर किसे दिया जाता है। अभिषेक शर्मा, मुझे नहीं लगता उन्हें गेंदबाजी देनी चाहिए, थोड़े से अभी भी अनफिट से दिखे थे। साथियों, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपने नहीं किया है। हम कोशिश करते हैं कि आपका नाम स्क्रीन पर भी दिखाएं जब भी आप हमें करते हैं सब्सक्राइब। अगली बॉल, देखते हैं किसे थमाते हैं कप्तान सूर्य कुमार यादव। आखिरी के 3 ओवर का खेल, 18 गेंदें बाकी। कई लोग लगातार टीम इंडिया को बधाइयां देना शुरू कर चुके हैं चैट पे। यह भारतीय टीम मुकाबले को शिवरात्रि के दिन एक अलग ही अंदाज में जीतती हुई नजर आई और यह 8वीं जीत होगी पाकिस्तान के ऊपर T20 विश्व कप में भारत की तरफ से। हार्दिक पांड्या को लगाया जा रहा है। पहली गेंद हार्दिक की, लेग स्टंप के बाहर उछाल लेती हुई गेंद, वाइड का इशारा आएगा और अंपायर कुमार धर्मसेना ने यहाँ पे अब वाइड का इशारा किया है। 17 ओवर पे पाकिस्तान 107 पे 9। पांड्या अपने पहली गेंद को दोहराएंगे। सामने है शाहीन शाह अफरीदी। तो आज भारत की तरफ से ईशान किशन की वो यादगार पारी आप सभी को सालों साल याद रहने वाली है। बहुत कमाल का खेल आज उन्होंने दिखाया। हार्दिक पांड्या चले अपने अगली गेंद के साथ। सामने है शाहीन शाह अफरीदी। 18 गेंद पे चाहिए 69 रन। अगली बॉल, इस बार भी क्या वाइड का इशारा आएगा? गेंद लेग स्टंप के बाहर, लेकिन अंपायर ने वाइड का इशारा नहीं दिया। चलिए, लेग स्टंप की लाइन की गेंद उछाल के साथ गई विकेट कीपर के पास। 17.1 ओवर पे पाकिस्तान 107 9 विकेट्स के नुकसान पर। पांड्या की दूसरी बॉल, सामने है शाहीन शाह अफरीदी। शाह अफरीदी भी गेंदबाजी पे कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ईशान किशन ने क्या कैच ड्रॉप किया है? ऐसा लग रहा है कि अभी जिस शॉट को अफरीदी ने खेला उस पे बल्ले का हिस्सा था, ईशान किशन तक वो गेंद कैरी नहीं हुई है। अगली गेंद, इस बार बल्ले का किनारा, गेंद हवा पे, संपर्क बढ़िया है और गेंद जाएगी। ये क्या किया कुलदीप ने? कैच तो छोड़ा ही छोड़ा, गेंद को 6 रन के लिए भेज दिया। तो कुलदीप यादव सीमा रेखा पर फील्डिंग कर रहे थे, वो कैच लेने के लिए गए, कैच तो नहीं पकड़ पाए। गेंद उनके हाथों से टकराने के बाद बाउंड्री रेखा के बाहर जाकर के गिरी है। छक्का लगा दिया और हार्दिक पांड्या काफी नाराज। एक तरफ ईशान किशन की तरफ इशारा किया, दूसरी बार कुलदीप यादव की तरफ इशारा किया, कहा कि दोनों ने मेरा कैच छोड़ा है। 17.2 ओवर पे पाकिस्तान 113 पे 9। जीतने के लिए चाहिए 63 रन। हमें 50 रन के मार्जिन से कम हराना है टीम पाकिस्तान को। चलिए, अगली बॉल पांड्या की, सामना करने के लिए तैयार शाहीन शाह अफरीदी। इस बार आगे बढ़कर के गेंद को खेलने की कोशिश, उछाल लेती हुई गेंद, कोई रन नहीं। तो साथियों, कई लोग हमें सब्सक्राइब करें, आपका नाम एक एक करके स्क्रीन पे भी लिया जा रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। 17.3 ओवर पे पाकिस्तान 113 पर 9। पांड्या की चौथी बॉल आएगी। सामने है शाहीन शाह अफरीदी। थोड़ा वक्त ले रहे हैं ऐसा लग रहा है पांड्या, और अब चल पड़े हार्दिक पांड्या ओवर द विकेट से। फुल लेंथ की डिलीवरी, फुल टॉस गेंद, लॉन्ग ऑन पर खेला गया शॉट, फील्डर मौजूद, रन बनाने का कोई मौका नहीं। ओह, भारी मात्रा में आप हमें प्यार दे रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं। आपका नाम भी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है करके। कई लोगों ने हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। 5वीं बॉल हार्दिक पांड्या की, स्ट्राइक पर शाहीन शाह अफरीदी। और साथियों, हम लोग मात्र 2500 सब्सक्राइबर्स दूर हैं 32 लाख सब्सक्राइबर से। साथियों, एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, और उसके लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना सपोर्ट लगातार देने के लिए इस चैनल को।
अगली बॉल के साथ चलेंगे हार्दिक पांड्या। ओवर द विकेट से पटकी हुई गेंद, पुल किया है, गेंद मिड विकेट के क्षेत्र पर जाएगी। फील्डर डीप पे मौजूद है, रिंकू ने गेंद को पकड़ा, मिलेगा सिंगल। यहाँ पे हार्दिक पांड्या थोड़े नाराज अपने फील्डरों से, उन्हें पता है कि यहाँ पे 2 बार मौका मिला और दोनों ही बार मौका गंवाया है हमारे फील्डरों ने, वरना खेल पाकिस्तान का कब का खत्म हो गया होता। 17.5। अच्छा, एक गेंद बाकी है, एक गेंद बाकी है साथियों। एक जो पहली गेंद थी वो वाइड हो गई थी। तो हमने आपसे जब सवाल किया था कि आज कौन जीतेगा, तो 87,000 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग पे भाग लिया, जहां पर 71% लोगों ने कहा था कि इंडिया जीतेगा और आप सभी सही साबित हुए। अगली बॉल बोल्ड कर दिया है, क्या बात है। हार्दिक पांड्या ने आखिरी गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। कुंग फू पांड्या, हार्दिक पांड्या। तो भारत ने पाकिस्तान को विश्व कप में एक बार फिर से हरा दिया है। जीत गई है टीम इंडिया। इकसठ रनों की बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को। तो चलिए साथियों, आज का मुकाबला बहुत शानदार रहा, लगातार आपका प्यार मिला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखना रहेगा दिलचस्प कि अब अगले मुकाबले पर क्या होगा। चलिए फटाफट मुकाबले की समरी बता देते हैं। भारत बनाम पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा मुकाबला इस विश्व कप का, जहां पर भारत की पहले बल्लेबाजी देखने को मिली। भारत ने बल्लेबाजी करते हुए 175 रन बनाए, जहां पर हीरो रहे थे ईशान किशन। उन्होंने 40 गेंदों पे 77 रन की धुआंधार पारी खेली। और वहीं उसके बाद हमने देखा सूर्य कुमार यादव कप्तान ने 32 रन बनाए, शिवम दुबे ने 27 और तिलक वर्मा ने 25 रन बनाए। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए कठिन पिच पे 175 रन बना दिए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 18 ओवर पे 114 पर ही सिमट गई और भारत को 61 रनों की बड़ी जीत मिली। भारत की तरफ से सबसे बेहतर गेंदबाजी करते हुए बुमराह नजर आए, अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती, जिन्हें 2-2 विकेट्स मिला। और भूलना नहीं चाहिए कि पांड्या ने भी आखिरी विकेट चटकाया, तो उन्हें भी 2 विकेट्स मिला है। पाकिस्तान की तरफ से उनके विकेट कीपर उस्मान खान ने 44 रन बनाए, शाहीन शाह अफरीदी 23, शदाब खान 14 और फहीम अशरफ ने 14 गेंदों पे 10 रन बनाए। भारत को मिली है 61 रनों की एक बड़ी जीत और उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम का जीत का सिलसिला लगातार जारी रहे और एक बार फिर से विश्व कप हमें ही मिले। तो सभी मित्रों को बता दूं, भारत ने पाकिस्तान को बहुत बड़े मार्जिन से 61 रनों से हरा दिया है और आज आपका प्यार बहुत बहुत मिला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। जितने भी मित्र हमारे साथ बने रहे उनका दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक भी करें और जितने मित्र पहली बार हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं और आपको भी क्रिकेट में दिलचस्पी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 61 रनों की एक बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को और आपका साथ पूरा मिला इस चैनल को। आपके प्यार की वजह से देखना है कि हम लोग 32 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे हैं। एक बार मैं चेक कर लूं, 31,99,265, यानी कि सिर्फ लगभग 700 सब्सक्राइबर्स दूर है हम लोग 32 लाख सब्सक्राइबर्स से। और 32 लाख सब्सक्राइबर्स होते ही आपकी पसंदीदा धुन भी बजा देंगे साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार आपका प्यार पूरा मिला है, उसके लिए मैं आपकी जितनी तारीफ करूं उतना कम है। तो चलिए, जैसे 32 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे होंगे आपकी पसंदीदा धुन भी बजा दी जाएगी। तो चलिए एक नजर डालते हैं भारत की बल्लेबाजी और भारत की गेंदबाजी दोनों के ही ऊपर। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत की बल्लेबाजी के ऊपर, जहां पर ईशान किशन ने क्या धुआंधार बल्लेबाजी दिखाई थी। 40 गेंदों पे 77 रन बनाया। आज अभिषेक शर्मा को मौका मिला, हालांकि वो सस्ते में आउट हो गए, वो 4 गेंदों पे 0 ही बना पाए। तिलक वर्मा 24 गेंदों पे 25, सूर्य कुमार यादव 29 गेंदों पे 32, हार्दिक पांड्या 0 पहली गेंद पर आउट हुए, लेकिन इन्होंने गेंदबाजी पर वो खराब बल्लेबाजी को मेकअप किया। शिवम दुबे ने 17 गेंदों पे 27 बनाए, रिंकू सिंह ने 4 गेंदों पे 11 और अक्षर पटेल को एक ही गेंद खेलने का मौका मिला, जहां पर वो कुछ खास करते हुए नजर नहीं आए। भारत की गेंदबाजी पे एक चर्चा कर लेते तो भारत की तरफ से हार्दिक पांड्या को 2 विकेट्स मिले साथियों, आखिरी विकेट भी उन्हें ही मिला। बुमराह को 2 विकेट्स, अक्षर पटेल को 2, चक्रवर्ती को 2, कुलदीप को 1, तिलक वर्मा को 1, लगभग सभी गेंदबाजों को विकेट मिला। रिंकू सिंह भले ही विकेट लेस रहे, लेकिन भारत के सभी गेंदबाजों ने अपना अपना काम किया। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी कुछ इस प्रकार से रही थी। उनकी तरफ से शहीम अयूब को 3 विकेट्स मिला और वहीं उस्मान तारिक को एक सफलता।
सलमान अली आगा को एक सफलता मिली और शाहीन शाह अफरीदी को एक सफलता मिली थी। इनके बल्लेबाजों पे चर्चा करें तो शहबजादा फरहान 0 पे आउट हुए, सईम अयूब 6 रन, सलमान अली आगा 4 रन, बाबर आजम 5 रन, उस्मान खान 44, शदाब खान 14 रन, मोहम्मद नवाज 4 रन, फहीम अशरफ 10 रन, शाहीन शाह अफरीदी 23, अबरार अहमद 0 और उस्मान तारिक को 0 पर चलता कर दिया था हमारे गेंदबाज बुम बुम बुमराह अजिनी हार्दिक पांड्या ने। तो चलिए साथियों, अब एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या हम लोग 32 लाख सब्सक्राइबर्स तक पहुंचे, और बहुत जल्दी पहुंचा दिया आप लोगों ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। 32 लाख सब्सक्राइबर्स तक हमें पहुंचाने के लिए यू गाइस आर ऑसम। चलिए इसी बात पे बजा देते हैं आपकी पसंदीदा धुन। तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट साथियों। यू गाइस आर ऑसम। आपके प्यार की वजह से आज हम लोगों ने एक और बड़े माइलस्टोन को हासिल किया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साथियों, मिलेंगे आपके साथ अब अगले मुकाबले पे। कोशिश रहेगी कि कल ऑस्ट्रेलिया बनाम श्रीलंका के मुकाबले पर आपके साथ जुड़ा जाए। और चलिए अपडेट आ गई है प्लेयर ऑफ द मैच के लिए, और क्या आप गेस कर सकते हैं कौन है प्लेयर ऑफ द मैच? क्या चैट पे आप बताइए कि कौन है प्लेयर ऑफ द मैच। तो चलिए मैं ही बता देता हूं, वो है ईशान किशन। जी हां, बहुत लोगों ने ईशान किशन कहा है, आप सभी सही हैं। तो इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबले पर ईशान किशन ने बाजी मारी है और वो बने मैन ऑफ द मैच। 61 रन से एक बड़ी जीत मिली है टीम इंडिया को। तो चलिए साथियों,